Namaskar and welcome to this space, dear friends. Today's topic is, can one make money in stock market based on guidance and calls of business channels? Now today we have seen that a very large number of traders and investors, especially traders, are depending on the guidance of the popular and famous business channels and their anchors. Every day we see that so many calls are being given on business channels. Now, can one really make money following these business channels? It's a question we should be asking ourselves and also the traders and investors who look forward every day to business channels to seek their guidance. And I would like to have the views of all our listeners and speakers who share their thoughts as to how much business channels are helping them in making money as traders or investors. Amit Chaudhary ji has kindly agreed to be the co-host for this session of space, and my own experience is that you can definitely benefit from the guidance and calls of these anchors of business channels and all those experts, analysts who come there. But you cannot blindly follow them. They come, and in the morning itself, they will start giving you calls, buy this, sell this is a stop loss, this is the target. Now, they give, if you see these channels, throughout the day, they are giving you calls. And the most interesting thing is that when the calls are successful, तो ये लोग शोर मचा मचा के बोलेंगे कि भाई हमारा कॉल सक्सेसफुल हो गया, टारगेट हिट हो गया. लेकिन जब वो कॉल सक्सेस नहीं होते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि साहब उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया. और जो कॉल्स चल जाते हैं वो उनका जोर जोर से प्रचार किया जाता है कि भाई हमारी कॉल चल गई जी. तो दोस्तों, ये एक स्टॉक मार्केट का जो मायाजाल है, इसमें इन बिजनेस चैनल्स की बहुत अहम भूमिका होती जा रही है. ये बड़े बड़े बिजनेस चैनल हैं, यहाँ इनके अपने एंकर्स हैं जो फेमस हो गए हैं, इनके अपने पैनलिस्ट हैं जो फेमस हो गए हैं. वो लोग सब ट्विटर पे भी अवेलेबल हैं, उनके कईयों के यूट्यूब चैनल भी चलते हैं. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक तरीका हो गया है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का कि भाई आप ये ले लीजिए, आप ये बेच दीजिए. और इसमें ऐसा भी हुआ है, मैं चैनल का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, कि कुछ केसेस में उन्होंने
अपने रिलेटिव्स को कुछ स्टॉक्स खरीदवा के और उसको बिकवा दिए। सेबी ने बाद में उनको, ऐसे लोगों को पनिश भी किया है, कुछ एंकर्स को। तो हम लोगों को दोस्तों, जो भी स्पीकर हैं वो प्लीज अपना माइक ऑफ रखेंगे जब तक कि उनको बोलने के लिए ना कहा जाए, क्योंकि माइक ऑन करने से इको होती है। तो इस विषय पे मैं अपनी थॉट्स और आगे रखूंगा। अमित जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं कि आपके क्या एक्सपीरियंस और थॉट्स हैं इस बारे में। नमस्कार सभी को। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया मुझे एज ए फर्स्ट स्पीकर। देखिए सर, मैं तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूँ, इवन मैं उसको करूँगा भी। चलो आगे चल के इसके दो परिप्रेक्ष्य हैं। मैं दो परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को देखता हूँ। जो भी न्यू कमर्स इस मार्केट में आते हैं, सभी की एक ही डिजायर, एक ही रिक्वायरमेंट, एक ही ख्वाहिश होती है कि हमें कुछ चाहिए करने के लिए, मतलब वी नीड अ टारगेट टू हिट। मतलब एज यूजुअल सभी की होती है, उनकी भी होती है। तो उन्हें लगता है कि दीज बिग न्यूज टीवी चैनल्स जो भी हैं, दे हैव समथिंग रेलेवेंट, और इनके थ्रू जैसा वो पोर्ट्रे करते हैं कि इनके थ्रू हमें अच्छा मिल जाएगा एंड हम इजीली पैसा बनाना शुरू कर देंगे। कुछ 2-3% लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें लगता है कि हम इनसे सीख लेंगे एंड उससे आगे सरवाइव करेंगे। चलो, सीखने वाले पार्ट को भी मैं साइड में रखता हूँ। जो सीखने के उससे जाते हैं वो तो अच्छी बात है, चलो खैर, सीखते हैं नहीं सीखते हैं वो सेकेंडरी मैटर है। जो पैसे बनाने का टारगेट लेकर के जाते हैं, जितने भी लोगों ने ऐसा किया है, आई कैन टेल यू विद द बेट ऑफ इट, शायद ही किसी ने पैसे बनाए होंगे। मैंने तो कभी नहीं बनाए। हाँ, स्टार्ट में ये गलती की मैंने भी थी। फिर हुआ यूं था कि उसमें से एक एनालिस्ट थे, मैंने उनकी सर्विसेज भी ली। मैं नाम चैनल कुछ नहीं बताऊंगा, पर बता रहा हूं, मैंने उनकी सर्विसेज भी ली। तो सर्विसेज में वो क्या करते थे, वो जनरली हमें, या मतलब जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनको एक कॉल कुछ प्रोवाइड करते थे प्रीवियसली। जैसे उन्होंने बोला कि, एग्जांपल बता रहा हूँ, टाटा मोटर्स आपका 440 पे बाय करना है, तो हमने बाय कर लिया। अभी आपके टाटा मोटर में कोई खास हलचल नहीं है, इस एवरीथिंग इज जस्ट साइलेंट ना, 2-4 रुपए ऊपर नीचे चल रहा है। फिर वो टीवी पे टिंगिंग करते थे और टीवी वाले अंकल उन्हें अलाउ करते थे कि सर अपना कॉल दीजिए, मैम अपनी कॉल दीजिए, और वो आके अपनी कॉल देते थे। उसके बाद जैसे ही टीवी के ऑडियंस उसको टेकअप करते थे, ऑफ कोर्स प्राइस में एक एक्शन होता था, प्राइस ट्रिगर होता था, और तुरंत हमारे पास मैसेज आता था एज ए क्लाइंट, बुक योर प्रॉफिट। एंड इतनी शार्पनेस, इतनी शातिरता के बावजूद मैं बता रहा हूं कि प्राइस आप लिमिट पे तो आप ऑर्डर मार नहीं सकते। मैं ऑर्डर पड़ता नहीं था, पड़ता ऑर्डर मार्केट पे ही था, और पैसे बनते किसी के भी नहीं थे, ना हम लोगों के, ना टीवी देखने वालों किसी के। तो इस तरीके से ना पैसे बन सकते हैं, ना किसी के आज तक बने हैं। शॉर्टकट और इजी मनी जैसी कोई चीज ना इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और न ही स्टॉक मार्केट में। न्यूबीज, न्यू कमर्स जितनी जल्दी इस चीज को रियलाइज कर लेंगे, उनके लिए बेहतर होगा। हमने धक्के खाए हैं, ठोकरें खाई हैं, अकाउंट ब्लो ऑफ किए हैं, उस अनुभव से बता रहे हैं। जितने भी न्यू कमर्स हैं, मेरी बात को जहां चाहे नोट कर लें, उसकी मतलब लेमिनेट करा के रख लें। शॉर्टकट और इजी मनी जब भी वो ट्राई करेंगे ना, वो मुश्किल में पड़ेंगे। मैं पूरे अनुभव से कह रहा हूं, और सर के पास तो मुझसे ज्यादा अनुभव बता भी सकते हैं वो। ऐसा मत करिए। टीवी चैनल अगर सिर्फ आप न्यूज सुनने के प्रोस्पेक्ट से देखते हैं, मुझे न्यूज सुननी है, सुन लीजिए, उनकी इंटरप्रिटेशन फॉलो भी मत करना। अगेन रिपीटिंग, न्यूज सिर्फ सुननी है। एक लाइन बोलता हूं, आपको सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शेयर मार्केट है इसलिए न्यूज है, न्यूज है इसलिए शेयर मार्केट नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड इट। शेयर मार्केट है इसलिए न्यूज है, तो न्यूज इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज अ शेयर मार्केट। हमारा बाजार है इसलिए खबरें हैं, तो खबरों को सुन लो और उनके इफेक्ट कैसे होते हैं उन्हें आप खुद इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। एक बार गलत पड़ेगा, 2 बार गलत पड़ेगा, 3 बार, फिर आप समझ जाओगे कि अरे यार ऐसे नहीं ऐसे होता है, हमको ऐसे नहीं ऐसे करना है। लेकिन अगर आप किसी को फॉलो करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन समय के हिसाब से घूमता रहेगा। हाइट साइड कभी शो किया नहीं जाएगा, डार्क साइड सामने, सॉरी लाइट साइड, ब्राइट साइड सामने रखेंगे, लोग उसमें मोहित होते रहेंगे
और जो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भैया उनको चैनल चलाना है, उन्हें धंधा करना है, उन्हें बेचना है अपना माल, कुछ भी बेचेंगे। एज ए ऑडियंस हमारी जिम्मेदारी है, काम भर का सुनो, प्रणाम करो, अपने काम पे लग जाओ, ट्रेड मिले करो, नहीं मिले मत करो, और मेहनत करो, एनालिसिस करो, ढूंढो, पढ़ो, सीखो, किताबें खरीदो, बुक्स में दिमाग खपाओ, साल 2 साल लगाओ। मार्केट परसों था, कल था, आज है, आगे सैकड़ों साल रहेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। एक बार सीख लेंगे, जिंदगी भर किसी न्यूज चैनल को देखने की खाक जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपने 32 इंच के जो टीवी स्क्रीन को सीपीयू जोड़ करके ना बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन बना दिया है, उस पर मेरा चार्ट चलता रहता है। ये मैंने मॉडरेशन अपने ऑफिस में कर लिया है। सो आई थिंक इट्स अ बिट एनलाइटमेंट फॉर द न्यू बीज। बाकी जो लोग जानते हैं पुराने, उन्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी मच क्रिस्टल क्लियर फॉर देम। सो दिस इज माय टेक इज ऑल अबाउट ऑन दिस टॉपिक सर। थैंक यू। अमित जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही साफ गोई से ये बताया है कि कैसे, जैसे कि मैंने भी कहा था कि ब्लाइंडली आप इन लोगों को फॉलो नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, और आपको अपने ट्रेडिंग एक्यूमन, ट्रेडिंग एजुकेशन, ट्रेडिंग स्किल्स को बराबर एनहेंस करना पड़ेगा। लेकिन अमित जी, इसके साथ साथ देखिए, ये एक समय की मांग है, और प्रैक्टिकल भी देखिए है कि जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो मोस्टली वो ठीक है कि आपने अपने टीवी सेट को अगर चार्ट देखने का माध्यम बना दिया। आजकल स्मार्ट टीवी हैं, उनमें आप यूट्यूब पे चार्ट्स चलते हुए लोगों के भी देख सकते हैं, आप कमेंट्री भी सुन सकते हैं, और यूट्यूब पे चैनल्स भी देख सकते हैं। लेकिन अमूमन मैं ये समझता हूं कि ज्यादातर जगह जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनका जो अपना एक लैपटॉप है, या जो उनका एक सिस्टम है जिसपे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे मोबाइल से कर रहे हैं, तो साथ साथ कोई ना कोई जो भी टीवी चैनल उनको अच्छा लगता है वो जरूर मार्केट का चलाए रखते हैं, चाहे म्यूट करके ही चलाए रखते हैं, वो चलता जरूर रहता है। और वो न्यूज तो बताते ही रहते हैं, और जैसे ही कोई अच्छी न्यूज आती है साथ ही साथ वो उस स्टॉक को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करते हैं। फिर जो उनके वहां पे 4 एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनसे पूछते हैं, हाँ जी इसमें क्या किया जाए, इसमें ये न्यूज आई है। अच्छा, और कई बार तो जैसे अमित जी आपने बताया था कि वो शातिरपना करते हैं, उनमें से कई लोग जो पहले कॉल देके और बाद में बुकिंग के लिए कहते हैं, वो तो एक अलग ही केस हो गया। लेकिन इन जनरल भी आप अमित जी देखेंगे, और हमारी ऑडियंस भी देखेगी, हमारे ट्रेडर्स जो फ्रेटर्निटी है वो भी देखेंगे कि जब वो बोलते हैं कि ये इसके लिए बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो वो स्टॉक उसी टाइम ही भाग जाता है, और उसी टाइम वो कहना शुरू कर देते हैं कि देखिए हमने कहा था, ये हुआ है। और उसके बाद कई बार वो कूल ऑफ भी हो जाता है, लोग उसमें फंस भी जाते हैं, क्योंकि इंपल्सिवली लोग रेडी बैठे होते हैं और वो दबा देते हैं ट्रिगर, और उसके 150 स्टॉक तो खरीद ही लेते हैं। तो इस किस्म से वो फंस जाते हैं, उसी टाइम सेलिंग आ जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि मेरा अपना नजरिया अमित जी ये है कि अगर दुनिया शातिर है तो आपको भी शातिर होना पड़ेगा। शातिर इन द सेंस कि आपको सेल्फ डिफेंस में काम करना है। वो जो बोल रहे हैं या कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो उसको आप अपनी चार्ट पे तौलिए, अपनी टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखिए। सॉरी, उस स्टॉक के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या न्यूज है। बड़ा मुश्किल है इंस्टेंटली उसके ऊपर एक्शन ले लेना, और एकदम से किसी न्यूज पे पता लगता है, थोड़ी देर बाद वो खुद ही टीवी चैनल वाले कहने लगते हैं, अरे साहब ये तो ऐसा था, ये प्रॉफिट तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और वो खुद ही बदल जाते हैं, कहते हैं नहीं साहब हमारी असेसमेंट गलत हो गई। लेकिन इतने में ट्रेडर तो बेचारा फंस जाता है, उसका तो पैसे का लॉस हो चुका होता है। तो ये सब किस्म के अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस हैं अमित जी।
हमारे साथ एक नीलेश जी जो मार्केट से काफी टाइम से जुड़े हैं और इनका भी अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीलेश जी से बोलने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी हमारे स्पीकर हैं या होस्ट हैं या को होस्ट हैं उनको फॉलो कीजिए, ताकि आप मिनिमम ये कर्टसी और मिनिमम ये सपोर्ट तो उनको दे ही सकते हैं जो अपना टाइम हमें दे रहे हैं लोग, कि आप उन्हें सपोर्ट करें, उनको एडमायर करें, उनके बारे में और जानें। और ब्रीफ में अपनी बात रखेंगे हम लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस चैनल से उनको क्या मिल रहा है या क्या नुकसान होता है, इस विषय में खुल के अपनी बात करें। बिजनेस चैनल्स का चाहे नाम ना लें, इशारों इशारों में आप बता सकते हैं। तो नीलेश जी, आप इन ब्रीफ अपना क्वेश्चन या एक्सपीरियंस या जो भी आप कहना चाहें, प्लीज, यू आर वेलकम। नमस्कार मलिक साहब। नमस्कार सभी ऑडियंस को। देखिए, मैं भी एक एनालिस्ट हूँ और मैं भी टीवी पे आता हूँ। तो मैं भी रेकमेंड करता हूँ, सोना है, ऑयल है, इनकी रिकमेंडेशन देता हूँ। लेकिन ये अलग बात हो गई कि इक्विटीज में इसका जो फॉलो अप आता है वो आपका कमोडिटीज में नहीं आता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी को ट्रेडिंग करना है टीवी के ऊपर, ये जो एनालिस्ट बताते हैं या ये झुंड रहती है ना एनालिस्ट लोगों की, जो ये एक बोलते हैं एक महफिल और दरबार बना के बैठे रहते हैं, और एक एंकर दूसरे एंकर को पूछता है ये कैसा है वो कैसा है। तो सबसे अच्छी बात इसमें बहुत अच्छा ट्रेडिंग आपका फटाफट वाला हो सकता है। जो बोलते हैं उसका उल्टा करो, आपको 1-2 मिनट में उसका रिजल्ट मिल जाएगा, जेब में पैसा लो और घर भाग जाओ। तो ये मेरा अनुभव है। मैं पहले जो बोलते थे उसका सीधा करता था तो हमेशा पैसा लगता था, लेकिन फिर मैंने उल्टा शुरू कर दिया। तो उल्टा शुरू करने से ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देश भर से, दुनिया भर से जितने भी टीवी चैनल वाले हैं, जो उनके दर्शक हैं, वो देखने को आते हैं, और वो आप बोलते हैं ना कि रिकमेंडेशन कोई आता है, अच्छा ये इसका ब्रेकआउट है तो ये भाव हो जाएगा, ये भाव हो जाएगा, वो भाव हो जाएगा। आना जाना कुछ नहीं है, भाव आएगा भी उनका, लेकिन आपका वो जो 1 सेकंड का या 1 मिनट का या 5 मिनट का जो स्पाइक है, वो आपका तो 3 रुपया इनका अगर मूवमेंट रहेगा, तो उसमें से आप अगर उसका टॉप पकड़ लेते हो, टॉप के इर्द गिर्द पकड़ लेते हो, तो आपको 1-1.5 रुपए का करेक्शन आपको मिल जाता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बाकी तो देखो, बहुत सारा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अमित जी ने बताया है काला चिट्ठा, तो इसमें तो सारे चैनल जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसा नहीं कोई दूध का धुला हुआ है। तो बहुत सारे वेटरन्स जो हैं अभी चैनल में नहीं भी होंगे, ये भी सब काम करते हैं, सबकी मिलीभगत है, सबका सेटिंग रहता है, और इसके ऊपर बहुत बड़ा काला धंधा चलता है। मैं आपको ये बहुत ओपनली बोलता हूँ कि ये नहीं है, और सेबी को इसके बारे में कोई ना कोई इसका निर्णय लेना पड़ेगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसना नहीं है। तो ये जैसे अभी म्यूचुअल फंड का स्कैम हुआ था, ये भी एक तरह का स्कैम है। कॉर्पोरेट लेवल पे भी बड़े स्कैम होते हैं। तो आज कोई एक स्टॉक जो 6% भागा है, उसकी न्यूज घूम रही है कि इसका ये डीमर्जर हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये भी क्या स्कैम नहीं है क्या? सबको पता है, सबको चलता है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। 1 करोड़ की पेनल्टी लगती है, 100 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ जाता है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ जाता है, प्रमोटर भर देता है पैसा। तो people, I think the authorities should take the responsibility and safeguard all the investors. Thank you, Malik Sahab. Thank you very much, Nilesh ji. We are honored to have an analyst of your stature on our space, and also Amit ji. People like you who are, analysts and well-known people in the trading and investing arena, and you
are revered by the traders fraternity, and we are lucky to have people of your stature here. नीलेश जी, आपने जो बात कही है वो कमोडिटीज में भी जरूर असर करती होगी, क्योंकि मैं अब देखता हूं कि कमोडिटीज पे भी कॉल्स डिफरेंट ब्रोकरेजेस के लोग आते हैं और एक्सपर्ट्स आते हैं और देते हैं रोज। तो लेकिन अभी मे बी रिटेल में कमोडिटी के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इन्फ्लुएंस तो होता ही है जो कॉल्स आप लोग देते हैं। नीलेश जी, मलिक साहब, कमोडिटीज जो है वो पूरे इंटरनेशनल बाजार पे चलती है। जैसे सोना हो गया या ऑयल हो गया या आपका कॉपर हो गया, तो वो पूरा इंटरनेशनल बाजार पे चलता है। इक्विटीज में बहुत मैनिपुलेशन है। अभी जैसे मान लो 2 दिन पहले डेल्टा कॉर्प का न्यूज घूम रहा था, इसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है, इसके ऊपर नहीं लगने वाला है, तो बहुत हल्ला गुल्ला हो गया। 10 मिनट में 10 रुपया ऊपर नीचे हो गया था ये। तो कोई बोला अच्छा है, कोई बोला नहीं है, कोई ये है, कोई वो है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बहुत पब्लिक फंसती है इसमें। कमोडिटीज का जो है वो पूरा खेल यूएस मार्केट से जुड़ा हुआ है। और जो एलएमई में जो भाव खुलते हैं उसके ऊपर जो वदगट होती है, और उसमें इसके ऊपर किसी के व्यूज सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। आप उसमें खेल नहीं कर सकते हैं। आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू। यानी कोई स्पीकर बोलेगा कि ये ले लो, ये बेच दो, तो उसके बोलने की वजह से ऊपर नीचे नहीं होगा। ये अपनी स्किल्स की वजह से होता है, या जो मनी फ्लो है ऊपर नीचे होता है उसकी वजह से होगा। लेकिन इक्विटीज में तो ये मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, स्टॉक में तो करना बहुत ही आसान है। तो बस यही कहना था मुझे मलिक साहब। नहीं नीलेश भाई, बहुत सही बात आपने ये कही है नीलेश जी कि आई फुल्ली एग्री विद यू कि मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है नीलेश जी कमोडिटी जैसे सेगमेंट में। जो जिस किस्म की इक्विटी में वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है प्रमोटर्स का या दूसरे लोगों का, तो ये बात बिल्कुल आपकी वाजिब है। और इक्विटी में मैनिपुलेशन हो रहा है, और आपने जैसा कि कहा कि सेबी को कुछ कदम उठाने चाहिए। और मैं समझता हूं अमित जी, नीलेश जी, हम लोगों को भी चाहिए, मतलब हम लोग सभी को चाहिए कि जागरूक इन्वेस्टर होके हम लोग ये जो कॉल्स देते हैं, हम लोगों में से जो भी व्यक्ति उस टाइम देख रहा है वो उसको फॉलो अप करे और इनको उसको हाईलाइट हम लोग करें कि देखो ये कॉल तुम्हारी सक्सेसफुल हुई और ये कॉल तुम्हारी सक्सेसफुल नहीं हुई। ये कॉल में जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि वो अपनी स्टॉप लॉस हिट वाली कॉल्स को दबा देते हैं और जो सक्सेसफुल हो जाती हैं उसका महिमा मंडन करते हैं। तो कम से कम हम लोग एज ए जागरूक इन्वेस्टर अगर होंगे तो उनको सोचना पड़ेगा, ऐसी कॉल्स देने से उनकी रेपुटेशन को हमको स्टेक पे लाना पड़ेगा, ताकि वो हम लोगों को मिसगाइड नहीं कर सके, गाइड करें, मिसगाइड नहीं करें और मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करें और जेन्युइन व्यूज दें। और जरूरी नहीं कि, और साथ में वो डिस्क्लेमर भी दें, क्योंकि उनको ये कहना भी चाहिए कि देखो ये न्यूज तो आई है भैया, कोई पता नहीं है चलेगा नहीं चलेगा, अभी तो इसको एनालिसिस होने में टाइम लगेगा। इतना इंस्टेंट कॉफी नहीं है कि अभी न्यूज आई और अभी चल जाएगा। मार्केट उसको उसके 10 तरह के फैक्टर्स को सोचती है, तब जाके डिसीजन लेती है। तो नीलेश जी, यू मेड वेरी गुड पॉइंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सब्जेक्ट पे। और प्रतीक एक यंग इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर हैं, और मुझे इनके व्यूज कई स्पेस में जानने का मौका लगा है। तो प्रतीक जी, आप अपनी बात ब्रीफली, या कोई क्वेश्चन है तो उसको कहें, और हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इन्वॉल्व हो इसमें, तो हम लोग ब्रीफ रहेंगे इसमें। सर गुड इवनिंग सर, थैंक यू फर्स्टली। मैं इस रिगार्डिंग है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं थोड़े इनपुट देता हूँ इस रिगार्डिंग कि फर्स्ट थिंग, जैसे अपना कोई ट्रेडिंग सेटअप होता है ना, उसको अपन को समझने के लिए 1 से 2 साल लगते हैं ना। अगर कोई को टीवी बेस्ड, पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी को एंकर बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, कि एंकर जो बोल रहे हैं कुछ या एनालिसिस बोल रहे हैं, तो उस एंकर को समझना पड़ेगा। उस एंकर की है ना कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, उनके इमोशंस, उनके एक्सप्रेशन, उनके बोलने के वे बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे।
बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे वर्क करते हैं। उन सब के अंदर जैसे कोई कंपनी के रिजल्ट आए, उनके सीईओ आके स्पीच देते हैं, ठीक है? तो उनके फेस के एक्सप्रेशन नोट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है कि उनके रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, ठीक है? सेम थिंग बहुत सारे बोट्स होते हैं जो पेड है, लोगों ने अपने डेवलप करे हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो सब जो एंकर होते हैं, टीवी पे एनालिसिस करने वाले होते हैं ना, उनके ऊपर लगे होते हैं कि उनके एक्सप्रेशन कैसे हैं, कि कौन सी ट्रेड लेनी है। कई ट्रेड पे वो ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं कि क्या हो रहे हैं, वो किस तरीके से एक्सप्रेस करने हैं। तो ये आपको एक एंकर को ही समझना पड़ेगा, वो एंकर आपका सेटअप होएगा बेसिकली। अगर कोई की इच्छा है तो फर्स्ट थिंग तो मैं कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ, मैं अमित सर की बात से फुल्ली एग्री करता हूँ, ठीक है? पहली बात तो ये। और सेकंड बात, जो न्यूज चैनल पे कोई भी न्यूज आती है ना, उसका एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है कि न्यूज एजेंसीज होती है, जैसे नॉर्मल न्यूज के लिए एएनआई होता है, वैसे ही बिजनेस न्यूज चैनल के लिए ब्लूमबर्ग होता है, द वायर होता है। तो इनके थ्रू चैनल पे न्यूज आती है। तो जो बिग हैंड, जिनको अपन स्मार्ट मनी बोलते हैं, वो इन जो ब्लूमबर्ग के सब्सक्रिप्शन है जो 3 लाख की कॉस्टिंग के करीब के आते हैं, उनको वो अफोर्ड कर पाते हैं। तो उनको वो ऑलरेडी न्यूज पता होती है कि क्या टीवी चैनल पे आने वाली है, उससे पहले वो पोजीशनें क्रिएट कर चुके होते हैं। टीवी बेसिकली उनको एग्जिट वे देता है कि उनकी जो बड़ी क्वांटिटी है वो टीवी पे आई, बड़े लोग रिटेलर आए, तो वो उनको एग्जिट दिलवाने में बहुत इजी होती है, जो मेरा भी है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कैश में आप शेयर खरीद रहे हो, समाओ अगर कुछ फंडामेंटल बोल रहा है, ठीक है, तो मैं वो कूद के लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? आप आराम से, आपको समझ में बैठा है तो आप नोट डाउन करो, आपको लेना है नहीं लेना वो आप अपने सेटअप पे देखो, ठीक है? बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर टीवी पे कोई ऑप्शंस बोल रहा है ना, वो तो भाई नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उनके बोलने से उनमें 10% स्पाइक हो जाता है, आईवीज शूट अप हो जाती है। वो अगर आपका ट्रेड सही भी होगा ना, तो आईवीज क्रैश करके आप गलत ही पड़ोगे। मेरा मोटिव ये था, 3 पॉइंट ये थे जो मेरे इंपॉर्टेंट है, कि आप हर चीज के लिए इतनी एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी कि उनके बोलने से पहले वो बोलना चालू करते हैं ना, तो उनकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है 10 सेकंड 15 सेकंड में, बाय सेल दोनों कर जाते हैं वो बोट्स। तो अपन कहाँ जीतेंगे मैन्युअली उनसे करके? तो इसको करने के लिए फिर आपको एक एनालिसिस वाले को, जो समझ रहा है ना, जो बोल रहा है, कोई भी एंकर है या टीम में आने वाला कोई भी गेस्ट है, कुछ भी है, उसको समझना पड़ेगा कि उसकी कौन सी कॉल लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, उसके एक्सप्रेशन, ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। मेरा बस इतना ही था। प्रतीक जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, और ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और ये जो आपने और भी बातें बताई हैं, ये सब हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इतना फास्ट सब कुछ होता है कि आपको अगर कोई टीवी एंकर या कोई कुछ कह भी रहा है तो आप उससे फायदा उठा लेंगे। इतना इजी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। और आपको अपना एक सिस्टम आपका होना चाहिए, आपकी स्टॉक मार्केट की समझ होनी चाहिए। 50 लोग 50 कॉल्स देंगे, लेकिन आपको उनमें से जिस स्टॉक पे आपकी नजर है, जिसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसको आप ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हो, उसकी कोई न्यूज है, उस पे कोई कमेंट्री है, तो आप उसमें घुसने की सोच सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज एंड कमेंट्री एंड कमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ दीज पीपल। लेकिन खाली विदाउट नोइंग, क्योंकि वो तो वहां तो 5 एनालिस्ट बैठे कॉल्स ही दे रहे हैं एज द मार्केट प्रोग्रेसेस, तो उनका तो काम ही यही है। और बल्कि एंकर उनको वो करते रहते हैं, इनवाइट करते रहते हैं कि बोलिए भाई, आपने कॉल नहीं दी, आप दीजिए, आप दीजिए, आप दीजिए। तो वो तो अंडर प्रेशर होते हैं कि वो कॉल्स जनरेट करें, क्योंकि उनका चैनल इस तभी पॉपुलर होगा जब वहां से कॉल्स जनरेट होंगी और लोगों को मतलब उस किस्म की एक्सपेक्टेशन रहती है। तो ये जैसे कि हमारे प्रीवियस स्पीकर्स नीलेश जी, अमित जी ने भी कॉशन किया है कि ये बहुत ही सोच समझ के आपको ये टीवी चैनल्स के एंकर्स और इनके पैनलिस्ट और इनके जो लोग हैं उनकी बात के ऊपर एक्शन लेना है। सुनना इज ऑल राइट, अंडरस्टैंडिंग इज ऑल राइट, एजुकेशन इज ऑल राइट। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं शेयर बाजार के नाम से जो हमारे साथ जुड़े हैं वो अपनी बात रखेंगे और अपना अनुभव या क्वेश्चन बोलेंगे।
थैंक यू राजीव जी मौका देने के लिए। देखिए आपने जो ये टॉपिक रखा है ये जो नए लोग हैं उनके लिए काफी आई ओपनर है। आपको साधुवाद देता हूँ आपने ये स्पेस रखा। तो मैं तो मेरे एक्सपीरियंस की बात करूंगा, दूसरों का मुझे नहीं पता, लेकिन ये सबके साथ ही ऐसा होता है कि पहले पहले हम लोग आते हैं इधर मार्केट में और इन्फ्लुएंस होते हैं टीवी से सबसे पहले, उसके बाद में इन्फ्लुएंस होते हैं ट्विटर से, सोशल मीडिया से। इसमें आपको ट्विटर और फेसबुक का और सोशल मीडिया का भी नाम ऐड कर देना चाहिए। टीवी की बात कर रहे हैं हम लोग तो उसमें सोशल मीडिया का भी ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि जो नया बंदा है 5 साल से कम बंदा जिसको एक्सपीरियंस है मार्केट का, उसकी तो बेचारे को गलती यही है कि वो इन्फ्लुएंस होके आ गया और 4-5 साल पहले तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं क्यों बाई कर रहा हूँ, मैं क्यों सेल कर रहा हूँ, या मैं कर क्या रहा हूँ, वही समझ में नहीं आता। बाई लक चांस कभी किसी का पैसा बन जाता है तो वो वापस भी हो जाता है, लेकिन टीवी वालों को ब्लेम करना भी कुछ गलत ही होगा। मोस्टली जो अप्रोच रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि हमको प्रोसेस से जाना चाहिए। ऑथेंटिकेट कोई अगर बंदा है इंडिविजुअल, उससे अगर गाइडेंस मिल सकता है तो उसमें तो 2 वे कम्युनिकेशन होता है कि आप जिससे बात कर रहे हो वो भी आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो तो। टीवी पे ये होता है कि 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, 1 वे कम्युनिकेशन होता है। सिर्फ वो लोग बोलते हैं और हम अपने माइंडसेट के हिसाब से अपना अपना ट्रेड ले लेते हैं, घर पे बैठे हैं और कर लेते हैं कुछ भी ट्रेड। ये बेसिकली सारा एक्सपीरियंस है मेरा जो मैं बता रहा हूँ। तो वहां पर ही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि हम उनको फॉलो करते हैं। वैसे मैंने काफी 3 साल से ये सब बंद कर चुका हूँ, उस प्रोसेस पे चल निकला हूँ कि जहाँ पे कुछ भी नहीं देखता मैं और खुद के अनुसार ही ट्रेड करता हूँ। लेकिन जो बिगिनर है वो तो बेचारा आता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो उसको गलतियां होती है, फिर करता है, फिर जूझता है। जो बच जाता है 5-6 साल मार्केट में टिक जाता है वो तो आगे निकल जाता है उस प्रोसेस पे, और बाकी लोग तो इसी को क्विट कर देते हैं मार्केट को और छोड़ देते हैं। तो इसमें मेरा ये कहना था कि इसको किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए, बस आप लर्निंग प्रोसेस पे अगर ध्यान देंगे सिस्टमेटिक वे से। पर हाँ ये जरूर कहता हूँ कि जहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे आपको कोई ऑथेंटिकेट पर्सन जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो उससे अगर आप सीखते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही ट्रेडिंग की सक्सेस रेशियो थोड़ा अच्छा हो जाता है अगर गॉड ग्रेस रहा आपके ऊपर तो। बाकी तो इसमें ट्विटर को भी और सोशल मीडिया को भी आपको ऐड कर लेना चाहिए, वहां से भी लोग काफी इन्फ्लुएंस होते हैं और उनको समझ में ही नहीं आता कि किसी के बाय किसी का सेल या कुछ अपना व्यूज एक्सप्रेस करते रहते हैं। कुछ लोग तो आजकल ट्विटर पे शेयर्स करते हैं अपना ट्रेड वगैरह, ये वो देख के पैसा लेते हैं, ट्रेड कॉल देने के ये वो, तो उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, एमटीएम से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। बस ये सबसे हार्डेस्ट और सबसे इजीएस्ट मनी वाला गेम है, तो ये बहुत लेट समझ में आता है सब कुछ गुजरने के बाद, बुल बियर फेज, सारा इमोशंस, सारी चीजें होने के बाद कुछ समझ में आता है। तो लगे रहिए, जिसकी किस्मत अच्छी है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन हाँ बस उस टाइम तक बने रहना बहुत जरूरी है यहाँ पर। धन्यवाद राजीव जी और सभी लोगों का। धन्यवाद आपका भी, बहुत अच्छे इनपुट्स दिए आपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने टीवी चैनल को इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है शेयर बाजार के पीछे, जो भी आप सज्जन हैं, कि सोशल मीडिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसको भी शामिल करना चाहिए। फिर ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि ट्विटर फेसबुक वगैरह पे भी ऐसे तो फिर व्हाट्सएप भी इंक्लूड कर सकते हैं,
क्योंकि आजकल तो हर तरह से इन्वेस्टर और ट्रेडर को टारगेट किया जा रहा है, उसको कॉल्स भेजी जा रही हैं, कुछ पेड कुछ अनपेड, और तरह तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल हमारा टारगेट जो टीवी चैनल्स है वो इसलिए है क्योंकि जो भी बंदा ट्रेड करता है वो टीवी ऑन कर लेता है, और अगर ट्विटर देखने का, फेसबुक देखने का उस टाइम ना भी हो व्यक्ति के पास, तो ट्रेडर कहीं भी जहां भी होता है, टीवी एक ऐसी चीज है कि हर जगह पे आजकल उपलब्ध है, तो वो टीवी ऑन करके वहां से अपना कोई भी बिजनेस चैनल लगा के, और सारे ही चैनल्स में लगभग खासकर जो हिंदी वाले चैनल्स हैं कुछ, उनमें तो ये जो कॉल्स हैं बराबर दी जाती हैं एनालिस्ट के द्वारा, और इसलिए उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, और वो बिल्कुल इंस्टेंटली आपके सामने हैं और वो बता रहे हैं, और वो न्यूज को भी डील करते हैं। तो मैं समझता हूं कि टीवी चैनल का प्रभाव विजुअल मीडिया होने के कारण, और एक डायरेक्ट आदमी सामने बैठा हुआ बात कर रहा है, और 4-4 5-5 लोगों का ग्रुप है, और उनमें लोग एक दूसरे से राय करके, मतलब काफी बार 3-3 4-4 एनालिस्ट अगर एक ही बात कहते हैं तो आप बहुत जल्दी आपके माइंड पे एक इन्फ्लुएंस पड़ता है। हाँ, अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। वही जो सर की बात थी उसी में आपने ऐड कर दिया, वही सारे पॉइंट्स मैं कहना चाह रहा था कि देखिए टीवी चैनल से क्या होता है ना, एक पॉइंट से बहुत बड़ा मास इफेक्ट होता है, ऐसे क्या है कि चलो सोशल मीडिया या किसी को भी हम काउंट करें तो वहां पे 1% के साथ जितने टच है ना उतने इफेक्टेड हो रहे हैं। टीवी चैनल्स हमको पता है कि हमारे इंडिया में 2-3 ही खास टीवी चैनल्स हैं, इससे एक बहुत बड़ा मास इफेक्ट होता है। तो आई थिंक वो एक अवेयरनेस का पॉइंट ज्यादा है, और बाकी पॉइंट्स आपने कवर कर लिया। विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, कन्विंसिंग पावर होती है, नाम होता है, फेम होता है, लोगों की रिलायबिलिटी होती है, लोग भरोसा करते हैं उनके ऊपर। दैट्स वाई जल्दी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाती ऑडियंस टीवी चैनल्स मीडिया के ऊपर, तो इसलिए उनके बारे में अवेयर करना जरूरी है। लेकिन हाँ, आपका पॉइंट ये भी है तो भी हम निग्लिजेंट नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वी विल टेक केयर ऑफ इट एंड इंक्लूड दैट पॉइंट एज वेल। थैंक यू सर, ये ऐड करना था मुझे। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनमें अगर कोई क्वेश्चन या अपनी ऑब्जर्वेशन देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, हमें आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम उसको एंटरटेन करेंगे। अब हमारे पास दुर्गेश नेमा जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। ये भी स्टॉक मार्केट में दखल रखते हैं और खुद भी ये अच्छे ट्रेडर हैं, और कुछ बल्कि इन्होंने तो किसी और स्पेस में बड़े सेंसेशनल बातें बताई अपने बारे में कि कैसे इन्होंने मैं समझता हूं कि इनकी स्टोरी ये खुद बताएं, और जो हमारा आज का सब्जेक्ट है उस पे अपने विचार रखें। दुर्गेश जी। सर नमस्ते आपको और सभी मेंबर्स को। और मैं बहुत छोटी जगह से हूँ तो मेरे से उतना अच्छा बोलना नहीं आता है, और अगर कहीं कुछ चूक कर जाऊँ तो तुरंत बता दीजिएगा कि नहीं मैं यहाँ गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये है, और उसके लिए गलत बोल जाऊँ अगर तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ। दूसरी चीज सर, मेरे को ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, और हेलो हेलो बोलिए हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ, और दूसरी बात रही कि ये मीडिया मैनिपुलेट करता है, जो नीलेश जी ने बोला है वो भी सही बात है, मैनिपुलेट करता है। उसमें कुछ में भी पॉसिबल लेन देन भी हो सकता है कंपनियों के साथ, या कुछ भी हो सकता है, उसको अपन हो सकता ही बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते कि हाँ इसको पंपिंग डंपिंग भी किया जा सकता है कि कुछ अपने पर्सनल किसी की फैमिली मेंबर में ट्रेडिंग करके पंपिंग डंपिंग भी करवाई जा सकती है। ऐसा पास्ट में हुआ भी है, न्यूज बेसिस उन्होंने ही बताया फिर कि ये पंपिंग डंपिंग हुई है, तो ये भी हो सकता है। वो तो इसमें तो कुछ भी हो सकता है। रही बात ये, दूसरी बात, न्यूज कोई भी आने से पहले मेरा मानना है, जो मेरी 1 साल की, अभी 4 जून में 1 साल की जनवरी होगी, मेरी 1 साल पूरा होगा शेयर मार्केट के लाइफ में, तो मेरा ये मानना है कि मैंने अकाउंट तो खोल लिया था, लेकिन मैं 2 महीने बाद ट्रेडिंग करना शुरू किया था। फर्स्ट ट्रेडिंग
आपको ये लाला राम काला राम कौन क्या बोल रहा है सुनना चाहिए, लेकिन करते तो आप है ना, तो आपको करने से पहले आपको समझ होना चाहिए कि हमको करना है कि नहीं करना है। कि जैसे आईबी का बताया, अब आईबी इतना टेक्निकल तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं चार्ट को भर जानता हूँ कि ये चार्ट जैसे आदमी पैदा होता है मरने के लिए, ये कड़वा सच है, ऐसे ही चार्ट बनती है तो रेड कैंडल बनती है मार्केट को नीचे लाने के लिए और ग्रीन कैंडल बनती है मार्केट को ऊपर लाने के लिए। मेरा केवल सेंस और ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी है, इन्वेस्ट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो जो चीज जो कर रहा है, जैसे अभी पीछे सर ने बोला कि ट्रेडिंग की एक समझ होना चाहिए, अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, ट्रेडिंग सिस्टम भी होना चाहिए और अपना ट्रेडिंग डिसिप्लिन भी होना चाहिए, और साथ साथ अपना ट्रेडिंग से जो कमाया है उसका डेली विड्रॉल भी होना चाहिए। अब मेरा मानना है कि मान लो किसी बंदे ने 50,000 या 20,000 रुपये अकाउंट में डाला और डीमेट में ट्रेडिंग किया, और मान लो सपोज करो उसने 2,000 कमाया, तो 2,000 5,000 कुछ भी कमाया, तो बंदा क्या करता है, नेक्स्ट डे में टीवी में बोला, किसी में कुछ बोला, फुल अमाउंट से उसको लालच खाती है और फुल अमाउंट से ट्रेड करता है, उसकी ट्रेडिंग यानी बढ़ती ही जाती है, ट्रेडिंग चलती जाती है। तो ये सबसे बड़ा गलत डिसिप्लिन है। मेरा मानना है 20,000 है, आप 20 दिन आप अपनी समझ से परफेक्ट आप देखो, अपना एक सिस्टम बनाओ कि हाँ यहाँ स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, मेरे को यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करना है, वहाँ पहुँचना है, ब्रेकर आएगा मैं गाड़ी को स्लो करूंगा, अगर ब्रेकर आएगा और मैं 1 से स्पीड में जाऊंगा गाड़ी कूदेगी, गाड़ी को भी नुकसान हो सकता है, आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे ही ब्रेकर कैंडल भी होती हैं, ब्रेकर भी होता है, सारी कुछ होता है। लोग बोलते हैं कि 1 लाख रुपए में इतने कैसे बना ली, मैं पहले नया था तो मैंने 1 लाख में उतना बनाया, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि आदमी की समझ हो और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अगर वो विड्रॉल डालता है और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करता है, 10,000 रुपये इनफ है 4 करोड़ बनाने के लिए 1 साल में, मेरी एक थ्योरी है। लेकिन उसका परसेंटेज जो भी है, एक निश्चित टारगेट होना चाहिए कि 10,000 में मेरे को 500 कमाना है कि 1,000 कमाना। अब सपोज करो सर 10,000 रुपये कोई इलाके ऑप्शन ट्रेडिंग 10,000 रुपये में हो जाती है और एटलीस्ट 100 की प्रीमियम के 2 लाख तो आ ही जाते हैं, और मान लो वो 1,000 रुपये पर डे कमाता हो, पर डे 1,000 रुपये विड्रॉल करता है, तो महीने की 20 से 22 एवरेज ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो वो महीने में 10 के 20 कमा लेता है सर। 1,000 रुपये अगर डेली विड्रॉल डालता है तो 10,000 उसके डीमेट में भी सेफ है प्रॉपर, और दूसरी चीज उसके लॉट साइज नहीं बढ़ाएगा तो उसका लॉस भी 1,000 रुपये होगा। हाँ, आदमी क्या करता है 15,000 हुआ, लॉट साइज 3 कर दिया, अब 3 कर दिया तो उसका स्टॉप लॉस भी 3 के बराबर जाएगा, नुकसान भी। तो मेरा कहने का मतलब है सेम क्वांटिटी सेम अमाउंट, 1 तारीख से स्टार्ट करो, 30 तारीख में गाड़ी को बंद करो। प्रॉपरली आप अपना जो कमा रहे हैं डेली विड्रॉल डालो, एक सा अमाउंट रखो। आपकी देखो ये कंपाउंडिंग 10,000 के 30,000 एक महीने में होते हैं अगर आप 1,000, लेकिन आदमी के मन में क्या होता है, लालच। सबसे बड़ा ट्रेडिंग का डिसिप्लिन तो यही होना चाहिए कि हमने मान लो मैं 10,000 बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, मैंने 1 लाख का सर अमाउंट से शुरू किया था और मेरा टारगेट था कि मेरे को महीने में 25,000 कमाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं कहीं नौकरी करता था और मेरे को नौकरी आफ्टर कोविड के दौरान मेरे को भगा दिया गया था, और मेरे घर में मेरे फादर एक यानी मजदूर थे, सरकारी जमीन में रहते थे हम उस समय 1 साल पहले, कहने का मतलब तो जो इंदिरा आवास होती है उसमें मकान में रहते थे, इंदिरा आवास के मकान में। तो कहने का मतलब सर ये है कि मैंने एक डिसिप्लिन से 5,000 ही, मैं 1 लाख रुपए में 5,000 ही कमाता था, लेकिन मैं महीने भर में 1 लाख के 2 लाख कर लिया रहा। 5,000 यानी 5% डेली ऑप्शन से निकालता था। अब 100 रुपए की प्रीमियम 5 रुपए में मैं निकल रहा हूँ, मेरे को 5,000 रुपये मिल रहा है डेली। मैं पूरे महीने 25,000 के लिए सुबह 10 बजे से जाता था, रात के 11 बजे लौटता था, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। तो कहने का मतलब मैं दिन भर वहां देता था। कितने मिलते थे मेरे को? लगभग 800 रुपये दिन। और मैं यहाँ पे 9 से 3 के बीच में एक अपना सेटअप बनाता था। कैंडल की सबसे पहली चीज तो आपको कैंडल की समझ होना चाहिए। इंडिकेटर 50% प्लस 50% माइनस, मेरा मानना है। इस पे कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे। कुछ बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर है जो है, तो मेरा मानना है कि वो इंडिकेटर ट्रेंडिंग जब मार्केट रहता है तभी काम करते हैं, मेरा मानना, बाकी नहीं तो नहीं करते, पहली चीज। लेकिन आपकी चार्ट की समझ आपको 100% ये काम करती है सर।
आपको ये समझ होना चाहिए कि ये 2 कैंडल ग्रीन बन गई है, तीसरी रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी, ये आपकी समझ। वो समझ कहाँ से आएगी? कंटिन्यूअस चार्ट देखने से। लोग इस पे नहीं जाते, लोग जाते हैं टीवी वाले मैनिपुलेट करते हैं, आप बोल रहे हैं उसमें कॉल्स होती हैं, करते हैं और करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आदमियों को आदत है सीधा पका पकाया खाने की। अरे भैया आप मेहनत तो करो। अर्जुन भी अगर द्रोणाचार्य से दीक्षा गुरु दीक्षा नहीं ले रहा, उसका चेला नहीं बनता। आप प्रॉपरली अपना एक गुरु बनाओ, उससे प्रॉपरली कोई भी एक सिस्टम बनाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कैंडल ही देखो, आप कुछ भी करो, आपका एक प्रॉपर सिस्टम ट्रेडिंग का होना चाहिए। और प्रॉपर सिस्टम होगा, प्रॉपर तरीके से आप काम करोगे, तो शेयर मार्केट से अच्छा कुबेर का खजाना तो कोई है नहीं जिसका जीता जागता सर मैं उदाहरण। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कैंडल देखो, चार्ट को समझो। न्यूज बाद में आती, चार्ट पहले बोलता है, वो चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। FIS कब ट्रेड करते हैं, कब नहीं करते हैं, कैसे उनका किस पैटर्न पे वो ट्रेड कर रहे हैं, शायद राजीव सर बता सकते हैं। मैंने एक दिन उनको एनीडेस्क पे बताया भी था कि FIS देखो पिछले दिन से ऐसा ट्रेंड कर रहा है, 18 तारीख में देखना आप रेड रहेगी कैंडल। सर रही थी नहीं रही, शनिवार 18 और 19 में मैंने बोला था सर से। और ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पैटर्न, डेट वाइज पैटर्न भी चलते हैं उनके उनका एक निश्चित पैटर्न है। वो पैटर्न पे पैटर्न पकड़ो, चार्ट से समझ में आता है। आप प्रॉपरली चार्ट देखेंगे, चार्ट देख के चार्ट की समझ, यानी कहना चाहिए माइंड गेम खेलते हैं कुल मिला के, टोटल माइंड गेम का गेम है। आप माइंडसेट, आप वो माइंड गेम को पकड़ लिए, आपका दे दनादन दन। और अगर माइंड गेम नहीं कर रहे तो आपका उल्टा दे दनादन दन। इसलिए छोटे अमाउंट से एक निश्चित परसेंटेज आपको एक निश्चित डेली करना चाहिए कि हमें इतना कमाना है। फिर उसके बाद कौन कितना बोल रहा है हमें कोई मतलब नहीं भैया, हमें तो इतने कमाने थे, आज के हमारा काम हो गया, अब हम केवल लर्निंग करेंगे। आप अपने कमाने के बाद लर्निंग करो ना, वही चार्ट को देखो, बहुत डीपली देखो, और चार्ट खुद आपको बता देगा कि आगे ये होगा। उस पर ट्रेड मत करो, अगर आप ट्रेड करोगे आप कुछ नहीं सीख पाओगे। मैं आज भी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे मेरा सेटअप तैयार होता है, मैं अपनी एंट्री करता हूँ, एग्जिट करता हूँ। उसके बाद मैं आज भी एवरी कैंडल 5 मिनट 3 मिनट 15 मिनट जब जैसा मूड हुआ, अब तो मैं वैसे करता हूँ, नहीं तो मैं प्रॉपरली पहले 15 मिनट की कैंडल देखता था, फिर 5 मिनट की कैंडल देखो। अब विदाउट इंडिकेटर मैं देखता हूँ, वो कैंडल देखते 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 अपने आप चार्ट खुद बता देता है कि अब यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। सारी चीजें कैंडल की समझ होना चाहिए, कौन सी कैंडल का क्या मतलब होता है। मोस्ट ऑफ दी 50% बिगिनर, मैं भी इंक्लूडिंग, कूदते थे, अरे बढ़ गई, अब ले लो कॉल, ले लो कॉल, ले लो कॉल, ले लो कॉल, बढ़ गई इतनी, पुट ले लो, ये चलता है। और ये नहीं होना चाहिए। टीवी में बोला कि कॉल ले लो, आदमी कूद पड़ता है। क्यों कूदते हो भैया? पैसा आपका जाएगा कि उसका जाएगा? आप अपने हिसाब से काम करो, एक कैंडल की समझ करो कि कैंडल कैसी होती है। और किसी को सीखना है तो मेरा नंबर भी ले सकता है, मेरे को DM भी कर सकता है। कोई बोले कि लाइव, तो राजू सर अगर किसी दिन लाइव कर ले तो मैं 1 घंटे कैंडल पे ओरली 1 घंटे कमेंट्री भी कर सकता हूँ। और आपको फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी बेस्ड जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, शेयर मार्केट का ट्रीटमेंट ही बोलता हूँ मैं उसका ज़्यादातर, वो ट्रीटमेंट कैसे करता हूँ मैं बता सकता हूँ कि मैं ट्रीटमेंट ऐसे करता हूँ। लगभग मेरे 90% मेरे ट्रेड निकलते हैं, 10% मेरे लॉस जाते हैं, तो मेरा जितना प्रॉफिट रहता है उतना लॉस भी रहता है। कहने का मतलब कि एक निश्चित परसेंटेज में मेरा लॉस का है, स्टॉप लॉस, इससे ज्यादा जाएगा भैया मैं आउट हो जाऊंगा। दुर्गेश जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं, और सचमुच में मैं समझता हूँ कि आपका जो एक स्टोरी है या जो आपकी एक कहानी है, ये जिसको एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं कि आश्चर्यजनक किंतु सत्य, या मतलब अनोखा किंतु सत्य, ऐसा कुछ आपकी कहानी है। जो दरअसल देखिए, मैं भी आपको बहुत दिनों से नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जब मुझे पता चला कि आप इतना अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं, तो हर एक ट्रेडर की ये चाहत होती है कि वो भी समझे कि क्या टेक्निक है कि जिससे कोई व्यक्ति जो है वो पैसा कमा रहा है। तो मैंने भी आपसे समझने की कोशिश की, मुझे अच्छा लगा आज आप यहाँ आए, और जो आपने ऑफर दिया है ये हम अपने ऑडियंस के सामने
रखेंगे कि दुर्गेश जी हमें बताना चाहते हैं वो टेक्निक के जो कैंडल की रीडिंग से बिना किसी इंडिकेटर के ये एक अंदाजा लगा लेते हैं कि मार्केट का रुख किस तरफ होगा। तो जरूर हम लोग दुर्गेश जी आने वाले कुछ दिनों में आपसे और ऑडियंस की रिस्पांस देखते हुए एक सेशन रखेंगे कि जिसमें इस किस्म की बात आप करें और बताएं कि आप देखिए हर एक का अगर फायदा होता है और हम कोई दुर्गेश जी आपके क्लेम को ये नहीं कह सकते कि आप ठीक हो या गलत हो, ये तो आपने अपनी बात खुद रखनी है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट हमें लगता है कि जिस किस्म की आप बात करते हैं, क्योंकि हर ट्रेड में जैसे आप कहते हैं कि रोज 1,000 रुपए कमा लेना और 20 दिन में 20,000 कमा लेना, तो सवाल ये होता है कि जो आम ट्रेडर है वो बेचारा एक दिन 1,000 कमाता है, दूसरे दिन 2,000 का नुकसान करता है, तीसरे दिन 5,000 का नुकसान करता है, फिर 2,000 कमाता है। तो वो कुल मिला के जो उसका खाता निकलता है, वही खाता वो लास्ट में कोई मतलब बड़ी मुश्किल से कुछ बचता है या गंवा के ही मार्केट में आता है। ये जनरल एक एक्सपीरियंस है। अब जो आप कह रहे हैं कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट होता है, तो ये बात जल्दी से हजम हर एक आदमी को नहीं होती। जो भी मैं इस पे बोलना चाहता हूँ कि आप अगर आप ट्रेड क्या होता है, आदमी सुबह कमाया दोपहर में कमाया, ये करता है आदमी। एक एक ट्रेड लिया, एक एक ट्रेड, जैसे आज ही है मैंने एक ट्रेड में काफी लमसम कमा लिया। अब मैं अपना डिसिप्लिन मेरे को लगा, लेकिन वो मेरा है, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करके लेके आया हूँ। लेकिन अगर एक ट्रेड 2 ट्रेड में आपकी मंजिल मिल गई है तो आप प्रॉफिट को सेव करो, मेरा कहने का मतलब टोटल ये है। और आप जब तक आप खुद कंप्लीट नहीं हो रहे हैं कि आप अपने सिस्टम पे आप कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जब तक क्यों ट्रेड डाल रहे हो आप भैया? पहले आप अपना सिस्टम को, आप अपनी सिस्टम को आप देखो तो कि 100% इस मार्केट में कोई नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हूँ, कोई नहीं हो सकता, लेकिन 70% 80% हो सकता है। शायद इस चीज में सभी लोग एग्री भी करेंगे कि आप अपनी मेहनत करेंगे, आपका जो भी सिस्टम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंडिकेटर मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, सब चीज सही है और सब चीज गलत है। मैं भी गलत हूँ, मैं भी सही हूँ, जो कमा रहा है वो सही है। कुल मिला के सर कोई भी सिस्टम में कोई काम करता है वो कुछ तो होता होगा ना सर, जो उस सिस्टम में वो काम कर रहा है, तो उस सिस्टम का उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं प्रॉपर, मेरा ये सिस्टम है, इसमें एक्यूरेसी मेरी 80% है, मैं इस सिस्टम में काम करूंगा और मैं इसमें 10,000 में 1,000 डेली निकालूंगा। मेरा एक उदाहरण है सर कि 10,000 में 1,000 अगर प्रॉपर सिस्टम से निकाला जाए। अब ऑप्शन में सर मान लो 2 लॉट में काम किया, 10 पॉइंट निफ्टी में आज की डेट में तो 40-40 50-50 पॉइंट और डबल तिबल भी हो रहे हैं, 5 गुना तक हो रहा है। फ्राइडे में मैं यानी मेरा 2 बार 5 गुना हो चुका है इसी बार में, छोटे अमाउंट पे, कहने का मतलब। तो लेकिन क्या होता है कि आप अपने सिस्टम पे अगर काम कर रहे हैं तो एक्यूरेसी 80% भी है, मान लो 80% भी है, तो 20 दिन में 80% में 4 दिन आपका लॉस हुआ, 16 दिन आपका प्रॉफिट हुआ, तो फिर भी 12,000 आप जरूर लेके आएंगे, तो भी 10,000 का दुगना हो गया। और अगर 10 into 2 करते हैं तो 2 हो गए, तो ऐसे 12 महीने में 4 करोड़ से ऊपर होते हैं। अगर आपका प्रॉपर सिस्टम है और आपकी प्रॉपर ट्रेडिंग है, डिसिप्लिन है, ये नहीं कि 15,000 हो गए आप 2 लॉट पे काम कर रहे थे 3 पे करने लगे, ये नहीं। मैं इसी टेंडेंसी में काम किया हूँ और काफी लमसम अमाउंट मैंने बहुत छोटे से अमाउंट से बनाया। अब तो मेरा जितना मैंने 8-9 महीने में बनाया तो उतना ईश्वर माँ भगवती की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से कहा जाए, मेरा इसी वीक का प्रॉफिट है। लेकिन क्या है कि अब मेरा सिस्टम ऐसा हो गया है कि मैं 1 महीने प्रॉपर लॉट होना चाहिए आपके, कि हमें 1 लॉट पे काम करना है, नीचे आएगी 1 लॉट पे बाय करेंगे, 2 लॉट हो गए, ये इसके इतने नीचे आएगी हम इतने में निकल जाएंगे, यहाँ जाएगी इतना % मिल जाएगा, हम इतने में। मैं कोई जरूरी नहीं कि 10% पे काम करूँ, आप 5% पे करो ना। जैसे कोई बिगनर है 10,000 रुपये लाए, 500 रुपये दिन निकाले, तो भी 22 दिन में 5 पॉइंट तो ईजी निकाल सकता है। 10,000 का 1 महीने में दोगुना हो रहा है, ये ऑप्शन की दुनिया है। 10,000 ले भी लेता है, 10,000 के दुगने भी कर देता है, और 10,000 के 50 5 गुना भी कर देता है। जी मैं आपको ये रोकना चाहूंगा यहाँ पे। जी जी, देखिए आप जो बात कह रहे हैं वो जरूर संभव होगी, पर बात वही, आपकी जो बात है ना दुर्गेश जी, वो बिल्कुल अभी फिलहाल जब तक किसी को आपका सिस्टम या तरीका मालूम नहीं है, तो ये टीवी के
टीवी के चैनल वालों की तरह ही हो गया ना। आप कह रहे हैं कि कमा मैं सकता क्या? मैं सवाल तो मैं अपने सिस्टम का लाइव देने को कोई भी चाहता है, जो भी है, मैं उसको लाइव मार्केट में लर्निंग करा सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि एंट्री कहाँ करे, एग्जिट कहाँ करे, ये वो- बड़ा वो तो हम सबको मालूम है कि बैंक निफ्टी आज 1000 पॉइंट चली हाँ, है ना? हाँ। और निफ्टी आज 400 पॉइंट चली है। तो हाँ। अब इसमें 10 पॉइंट कमाना कोई मुश्किल नहीं है। जी ये बात तो आप भी समझते हैं और हर आदमी समझता है अगर कॉमन सेंस से बात की जाए। जी जी लेकिन वो ऐसे में भी आपको रोज लोग मिलेंगे कि जो बेचारे नहीं कमा पाए या जिनके नुकसान हो रहे हैं। अब बैंक निफ्टी तो 1000 पॉइंट चल गई, निफ्टी तो आज 400 पॉइंट चल गई बिल्कुल है? सर, और बिल्कुल इससे बिल्कुल। पहले गिरी भी थी, तो उसमें भी कोई कहेगा कि जी 10 पॉइंट 20 पॉइंट शॉर्ट में कमा सकते थे। आज कोई कहेगा कि लॉन्ग में कमा सकते थे। अब कहना तो इजी है, हाँ। लेकिन वो कमाते मैं सर अगर आप आप उसकी स्किल रखते हैं, आप नॉलेज रखते हैं, आप कैंडल की समझ रखते हैं, तो आप ये सब बातें बोल रहे हैं। लेकिन जो नया आदमी मार्केट में आया है उसके लिए वो कहाँ एंट्री करे, कहाँ एग्जिट करे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है दुर्गेश जी। आई होप मैं सर आप अगर अनुमति दे, जिस दिन भी काफी एक्सपर्ट जुड़े हैं, जी तो हम जी चाहेंगे कि वो भी अपने व्यूज दें और दुर्गेश जी को भी क्वेश्चन करें। और बाकी जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो ये है कि जो टीवी चैनल से देख के क्या पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल तो नहीं। दुर्गेश जी आप भी जुड़े हैं हमारे साथ, हम चाहेंगे और भी लोग जुड़े और आपकी भी बातचीत समझेंगे बिल्कुल और बिल्कुल। बाकी एक्सपर्ट्स भी अपनी बात कहें। नीलेश जी आपका आप इस डिस्कशन को और आगे कैसे बढ़ाना चाहेंगे? जिसका जिसका जो जो एक्सपीरियंस है, एक एक स्पीकर को पूछते हैं क्या क्या एक्सपीरियंस है उनका ये डिस्कशन में, जो टीवी चैनल्स का जो है। और त्रिवेदी साहब है, वो भी एक अच्छे ट्रेडर है, तो उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि इनकी क्या राय है। त्रिवेदी साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ त्रिवेदी जी, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप प्लीज आइए और अपनी बातचीत से एनलाइटन कीजिए लोगों को। त्रिवेदी जी, हमारे साथ राजीव गुप्ता जी भी जुड़े हैं, अगर वो भी बहुत जानकार हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के, बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। तो मैं उनको भी इनवाइट कर रहा हूँ टू स्पीक। वो भी हमारे साथ जुड़ें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। और आप लोगों में से और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई ऑब्जर्वेशन हो और जो अभी तक बातचीत हुई है उस पे कोई बात आप कहना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो राजीव जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जी 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 वेलकम वेलकम। जी जी मैं सुन रहा था सर। अब मार्केट है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। देखिए, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि जो भी मार्केट में जिसको जो ट्रिक से पैसा बनता है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी सब बातें मैटर नहीं करती हैं। तो अगर सपोज किसी का पैसा किसी से बनता है ऐसे बहुत सारे लोग जिनका टीवी की कॉल से पैसा बनता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक ट्रेडर को टीवी से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने ट्रेड सेटअप पर कंसंट्रेट करे तो उसमें उसको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। क्योंकि ह्यूमन माइंड कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड सो मच डाटा विच इज गिवन बाय टीवी। आप देखेंगे अगर एक दिन में वो करीब करीब 700 से 800 स्टॉक्स के रिकमेंडेशन होते हैं। अब इतने सारे अब चैनल से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट इतना बड़ा यूनिवर्स हो जाता है स्टॉक बास्केट का। तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब मेरे लिए तो कम से कम पॉसिबल नहीं है कि मैं टीवी देख के कभी पैसा बनाऊं। हाँ, ये है कि अपना जो कैंडलस्टिक का नॉलेज है, अपना जो चार्टिंग का जो नॉलेज है, साइकोलॉजी का जो नॉलेज है, उसके बेसिस पर जरूर अगर आपके सेटअप में कोई चीज एंटर होती है तो आप उसमें आप एंट्री लेके कमा सकते हैं। और एक ही चीज है, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि जो मेरे को अभी तक समझ में आया, मेरा 15 साल से ट्रेडिंग के कैरियर में मेरे को एक ही चीज समझ में आई है कि ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको यू हैव टू बी पिग हेडेड डिसिप्लिन फॉलोअर। मतलब आप डिसिप्लिन के बगैर मार्केट में पैसा कमा नहीं सकते। आपने डिसिप्लिन अगर रखा है तो फिर आपको मार्केट में पैसे कमाने से कोई रोक नहीं सकता। लॉसेस अपने कम से कम रखने हैं
और रिवार्ड्स अपने मैक्सिमम रखने हैं। बस ये सिंपल सी थ्योरी है, जो लोग ये समझ जाते हैं वो कमा जाते हैं। मार्केट में किसी भी स्टॉक से या किसी भी उससे शादी करने का नहीं होता है, हमने उसको ऑन ए डे बेसिस विजुअलाइज करना रहता है। कल रिलायंस 70 रुपए गिर गया था, आज 125 रुपए चढ़ गया। मेरे को तो ये समझ नहीं आता 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि वो कल 65 रुपए गिर गया और आज 125 चढ़ गया। I mean, there is no head and tail of these kind of movements. तो आपका डिसिप्लिन अगर है तो you have to follow those things, और आप तभी पैसे आप कमाओगे जब आप मार्केट की जो वोलेटिलिटी रहती है उसको आप समझ सकते हो और उसको लेके कैसे आप अपने सेटअप में एंटर ले सकते हो। तो मेरा बड़ा सिंपल सा सिस्टम है कि मैं 10,000 या 20,000 जो भी मेरा डेली का लॉस का टारगेट रहता है, लोगों के प्रॉफिट के टारगेट रहते हैं, मेरे लॉस का टारगेट रहता है। तो मैं क्योंकि मेरे को एक चीज पता है, मार्केट में अगर मैंने लॉस बचा लिया तो मैं मार्केट में खड़ा हो जाऊंगा, तो चल जाऊंगा। आगे पैसे कमाने की बहुत अपॉर्चुनिटी। तो मैं 10,000 रुपए जैसे ही मेरा जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब मैं मैक्सिमम मतलब जितनी जल्दी हो सके एग्जिट करूँ। और 15,000 जिस दिन गया उस दिन तो फिर मैं रुकता ही नहीं हूँ मार्केट से बाहर, चाहे कुछ हो जाए। कई बार वो ब्रोकरेज स्लिपेजेस मिला के तब भी वो 20,000 का फिगर तो पहुंच ही जाता है। लेकिन ये चीज अपने कंट्रोल में नहीं है। मार्केट में जो शार्प मूवमेंट्स आते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका काम सिर्फ रिस्क कंट्रोल ही करना है, और बस मैं रिस्क पे ध्यान देता हूँ। फिर किसी दिन जब लक सपोर्ट करता है और मार्केट में अपने डायरेक्शन ट्रेड होता है तो 20,000 हर 10-15 मिनट में बनते भी हैं, वो भी है मतलब। और हम लोग फिर रुकते भी नहीं। हम तो जैसे हमने देखा इतना पैसा मिल रहा है, 10-20,000 मिला, हम लेके निकल गए, 10-20,000 गया, हम निकल गए। ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा। तो पहले क्या रहता था, पहले सक्सेस रेट बहुत पुअर था। अभी थोड़ा सक्सेस रेट 50%, 60%, 70% के आसपास अभी आने लगा है। मतलब हमको अब हम क्या है, बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे करते हैं जिसमें कि हमको पता चल जाता है कि पहले हम पिरामिडिंग नहीं कर रहे थे, अब पिरामिडिंग हमने करना चालू किया कि एक साथ जो लॉट्स में नहीं बाय करते, अब थोड़े स्टेप्स में बाय करते हैं। पहले कैंडल को देखते हैं, समझते हैं, फिर उसमें पहला ट्रेड, फिर तो दूसरा ट्रेड, ऐसे 3-4 स्टेप्स में जब से काम करना शुरू किया तब से थोड़ा सा वो समझ में आया कि हाँ, टीवी का जहां तक आप मतलब मैं बोलूंगा तो मैंने तो आज तक टीवी के किसी भी स्टॉक से कभी पैसा नहीं कमाया, चाहे कोई भी रिकमेंडेशन हो। और मेरा मानना यह है कि मतलब आदमी को डिसिप्लिन रह के ट्रेडिंग में काम करना चाहिए, अपनी कैपिटल को बहुत सेव करे, पूरा ध्यान कैपिटल को प्रिजर्वेशन पर लगाए। अब मेरा यह मानना, नए लोगों से यही कहना है कि मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप जितना कम लॉस करके सीख सकें उतना अच्छा है, और एक बार आप सीख लेंगे तो फिर बस मार्केट में फिर वही चीजें चलती है। अल्टीमेटली माइंडसेट, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन, ये 3 चीजों को अगर आप कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो देन यू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। बस मेरा ये कहना है। राजीव जी, आपने ये बोला कि भाई 10,000 रुपए का मेरा मैक्सिमम लॉस है, और एक तरफ ये दुर्गेश जी बात कर रहे हैं कि कोई 10,000 की पूंजी से मार्केट में आए तो वो कैसे ट्रेड करे। तो आप क्या समझते हैं कि एक जो आम ट्रेडर मार्केट में आता है, जो कॉमन ट्रेडर है, वो कितनी पूंजी से उसको आना चाहिए, और किस किस्म की ऑप्शन में ट्रेडिंग करके वो सक्सेसफुल हो सकता है? क्योंकि आप इतने वेटरन ट्रेडर हैं तो हमारे जो ऑडियंस है उनको इस चीज का फायदा होगा। देखिए, मैं तो सही बात बोलूं मलिक साहब, कभी भी कम पैसे से मार्केट में तो ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। अब देखिए, अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ब्रिलियंट होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैंने किसी भी बंदे को 50,000 से ऑप्शन में ट्रेडिंग में कमाते तो मैंने नहीं देखा है। आपको ठीक है, आप सीख सकते हो, लेकिन 50,000 से बड़ा अमाउंट करना, 10,000 तो छोड़ दीजिए, मैं 50,000 की बात कर रहा हूँ। तो वो ठीक है, आप डिलीवरी बेसिस पे आप कुछ आपने IRCTC खरीद लिया, 2 रुपए 3 रुपए पे आप निकल गए, शाम को IEX खरीद लिया, ये सब जो करते रहते डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर, वहां ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में आ रहे हो तो ऑप्शंस में देखिए, मैं आपको बताऊं, ऑप्शंस के अंदर जहां तक अगर अपन इसकी बात करें, जो थीटा की बात करें, तो वेगा की बात करें या गामा की बात करें, तो ऑप्शंस में थीटा डिके इतना बड़ा फैक्टर है। मतलब आप समझिए कि आपने अगर आज को वीकली ऑप्शन में खरीदा है तो उसका अगर 5,000 रुपए कॉस्ट है तो थीटा डिके डेली का 1,000 रुपए आपको लगने वाला है। मतलब अगर मार्केट वही रहा तो 1,000 रुपए आपके शाम को कम हो जाने वाले हैं। तो थीटा डिके एक ऐसा फैक्टर है, टाइम डिके जिसको हम बोलते हैं, मतलब जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप इतना शार्प इरोजन होता है लास्ट के 2-3 दिनों में, तो कहने का मतलब ये है कि थीटा आप चाहे कितने भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, लेकिन बट थीटा डिके से आप कैसे लड़ोगे?
और थोड़ी भी देर के लिए भी मार्केट आपके भाव से नीचे चला गया तो इतना शार्प फॉल होता। मैं आपको कल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कल इन्फोसिस का मैंने पुट खरीदा था फर्स्ट कैंडल के नेगेटिव खिलने के बाद। वो पुट मैंने खरीदा था और अनफॉर्चुनेटली 5 मिनट में गिरने के बाद इन्फोसिस ने पहले एक रिवर्सल दिया ऊपर का। 26 रुपीज का पुट मैंने खरीदा था और मुश्किल से 2 मिनट नहीं हुए थे उसका भाव 21 रुपीज आ गया था। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस में लगा के ही चलता हूँ चाहे। और उसके बाद वो इन्फोसिस इतना शार्प गिरा, मतलब उसके बाद तो, लेकिन फिर मेरा वो ट्रेड मेरा निकल गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आप इस वैल्यू को, इस चीज को आप कैसे फाइट करोगे? आपको मार्केट में वोलेटिलिटी मिलेगी तो, और अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो बहुत मुश्किल है। तो मैंने पहले छोटी छोटी कैपिटल से काम करता था, फिर क्या किया, कंसोलिडेट करके जब मैंने सब अकाउंट्स को मिक्स करके एक बड़ी कैपिटल बना ली और उस अकाउंट को ही मैं अब ट्रेड करता हूँ और उसी अकाउंट से मैं मैनेज करता हूँ। तो कहने का मतलब ये तो छोटी कैपिटल से रन करना ऑप्शन का बिजनेस इज वेरी वेरी रिस्की। और बड़ी कैपिटल से ये रहता है कि आपके पास में फ्रीडम रहता है कि आपको पता है कि भाई चलो अगर आज रिलायंस चल रहा है तो अपन रिलायंस में बैट कर लें, टीसीएस चल रहा है तो टीसीएस में कर लें। तो राजीव भाई, कितनी कैपिटल आप समझते हैं कि एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को लेके आना चाहिए इस मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग? ये देखिए आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपका नॉलेज आपका क्या है, आपका एक्सपर्टीज कितना है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है। लेकिन कितना भी आप जोड़ लीजिए, आपको कम से कम जो है ना, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ ना, कम से कम 3 लाख से 5 लाख की कैपिटल आपको लगेगी, तब जाके आप एक डिसेंट इनकम कमा सकते हैं। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आप सस्टेन कर सकते हो अपना महीने का 5% का, जैसे मेरा टारगेट रहता है कि मैं 5% के रिटर्न्स को मैं अचीव करूँ। अगर मैंने 5% अचीव कर लिया महीने का तो मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज और सब टैक्स वैक्स काटने के बाद में अपने हाथ में इफेक्टिवली 2.5-3% ही बचता है। तो मेरा कंसंट्रेशन बस यही रहता है कि मैं कैपिटल प्रिजर्व करूँ और 5% से 10% के बीच का, और कई बार मिलता भी है और कई बार नहीं भी मिलता है, वो दोनों चीजें साथ में चलती हैं। और 5 लाख तो 5 लाख राजीव जी, अगर आपके हिसाब से कोई बहुत हिम्मत मार के, मैं तो समझता हूँ जनरल ट्रेडर 1 से 3 लाख वाले होते हैं, पर कोई 5 लाख ले आया तो उसको 5 लाख पे यानी कि 25,000 रुपए, 5% कितना हुआ? 5 लाख 25,000। तो 25,000 एक फेयर उसकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। जी जी, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 5 लाख लेके आने से कुछ नहीं होता मलिक साहब। आदमी को इसका बिजनेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग का। मैं ये 5 लाख उस आदमी के लिए बोल रहा हूँ जिसको मार्केट में कम से कम 8 से 10 साल हो गए हो, जिसको ट्रेड सेटअप के बारे में पूरा नॉलेज हो, जिसको ऑप्शन चेंज का कंप्लीट नॉलेज हो, जिसको मार्केट साइकोलॉजी का कंप्लीट नॉलेज हो, जिसको एंट्री एग्जिट सब मालूम हो, और जो मार्केट में फंडामेंटल मैक्रो व्यू भी रखता है। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं फंडामेंटल इन्वेस्टर नहीं हूं, मैं फंडामेंटल एनालिसिस को कभी नहीं देखता, क्योंकि वो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है और बहुत वो इतना डेप्थ है कि अपन कमाने के लिए इधर आ रहे हैं, अपने पास में इतना टाइम नहीं। हालांकि मेरे को माइक्रोज और मैक्रोज सब समझ में आते हैं। जैसे इंडिया की इकोनॉमी इस समय क्वाइट स्लिपरी विकेट पर है, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं। आज 500 पॉइंट की रैली हुई कि नहीं हुई, बियॉन्ड मैक्रोज आर नॉट इन कंट्रोल, स्टिल वो 500 पॉइंट। तो हमारा पर्पस तो दिन में कमाने का। तो ये 5 लाख रुपए मैं उस आदमी के, देखिए मलिक साहब, पहली चीज एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, नॉर्मल बंदे को तो ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। ये आप लिख लीजिए, चाहे वो, अगर आप उसको क्या करना चाहिए, इससे अच्छा तो मतलब वो ट्रेडिंग ना, वो किसी को पैसे गिफ्ट करके आ जाए, वो पैसे किसी को दे दे, चैरिटी कर दे, जो मर्जी आए कर दे, उसको खर्च कर ले, उसको जहां मर्जी आए फॉरेन वेकेशन में घूम के आ जाए। मेरा ये मानना है 15 साल के हार्डकोर एक्सपीरियंस के बाद में कि नॉर्मल बंदे को तो आपको ट्रेडिंग दिखाना ही नहीं चाहिए। उसको बोलो भाई साहब आप म्यूचुअल फंड के रूट से आओ, आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के थ्रू आप जाओ मार्केट में। बाकी ट्रेडिंग जिसको सीखना है भाई साहब, ये मतलब कांटों भरा ताज है और तलवार की धार पे चलने वाला काम है। मैं नहीं समझता, मेरे इतने साल का मैंने इतने पैसे खोए इस मार्केट में, अब जाके मेरे को थोड़ा सा, अब मैं ब्रेक इवन के पास में गया, वो भी पिछले 2 साल से, 2 साल में मतलब 2022 से, क्योंकि 2020 में जो फॉल आया था उसमें मेरा बहुत नुकसान हुआ था। जो भी रीजन हो वो तो अब हाइंडसाइट में, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को मेकअप किया और उस ढंग से जो मैंने गलतियां कर रहा था मैंने पूरी लिस्ट बनाई कि मैंने कैसे कैसे पैसे खोए। फिर मैंने देखा मेरी सबसे बड़ी गलती मेरी ये होती थी, ओवरनाइट पोजीशन में काफी कैरी करता था। मैंने उसी दिन से काटना, जिस दिन से मैंने ओवरनाइट पोजीशन अपनी खत्म करना लेना चालू कर दी, उस दिन से मेरा लॉस होना बंद हो गया। मैं स्टार्टिंग में इम्पल्सिव ट्रेडर था, मैंने इम्पल्सिव अपनी सब खत्म कर दी। मैंने कहा नहीं, इम्पल्सिव लेना ही नहीं, जब तक सेटअप नहीं आएगा नहीं। पूरे दिन बैठता था, कोई ट्रेड नहीं लेता था। तब वो टेम्परामेंट जब आपका डेवलप हो जाएगा, वो डिसिप्लिन जब आपका डेवलप हो जाएगा, उसके बाद ही आप ट्रेड करेंगे।
तो हम लोग यही चीजें हम लोग समझना चाहिए हम लोगों को कि ट्रेडिंग इज ए वेरी डेंजरस गेम। वर्ल्ड का टफेस्ट प्रोफेशन है मलिक साहब, ये इसको हर कोई नहीं कर सकता। आप ये समझ लीजिए, हम लोग चाहे कितने भी स्पेसेस कर लें, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो आपको जाके खुद, जैसे क्रिकेट आप कितना भी सचिन किसी को सिखा ले, उसको मार्केट में, उसको मैदान में जाके हिट उसको खुद ही लगाना पड़ेगा। सचिन उसकी जगह हिट नहीं लगा पाएगा। आप किसी को भी कितना भी मोटिवेट कर ले, जब मार्केट खुलता है, जब आदमी की साइकोलॉजी, जब उसके दिमाग पे प्रेशर्स आते हैं और फाइनेंशियल प्रेशर्स आते हैं, तो वो संभालना बहुत मुश्किल काम होता है और वो उसको संभालने में सालों लग जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं और अगर आपके पास में डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप इससे सीखना नहीं चाहते हैं, तो आप ट्रेडिंग के बिजनेस से दूर रहिए। ये आपका नुकसान ही कराएगा, क्योंकि इसके अंदर इतने डायनामिक्स हैं। मतलब आप इसको किस चीज को कंट्रोल करेंगे, वो आप रिस्क मैनेजमेंट को अगर नहीं कंट्रोल करेंगे, वो आपको ले डूबेगा। आप स्ट्रेटेजी आपकी फाइन ट्यून नहीं रहेगी तो वो आपकी चली जाएगी। आपका नॉलेज कम रहेगा तो भी आपको नुकसान होगा। तो आपको बहुत ही, मतलब मैं तो बिल्कुल मैं कभी अपने बच्चों को नहीं बोलूंगा कि आप ट्रेडिंग करने आओ। मैं आपको सही बात बताऊं, और किसी को भी मैं एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि इट इज अ वेरी डेंजरस गेम, इट इज अ वेरी रिस्की बिजनेस, and if you are only capable of managing those losses, then only you should enter in the market. Otherwise, give this money to any professional fund manager like mutual fund and enjoy life. This is what I mean, I have to share after this experience. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग में पैसे कमाए नहीं, पैसे कमाते हैं लोग, अब मैं भी कमाता हूँ, लेकिन बहुत उसकी कीमत बहुत लंबी चौड़ी पे अदा करनी पड़ती है। हर कोई नहीं कर सकता वो कीमत, मलिक साहब। राजीव जी, थैंक यू वेरी मच। इतनी साफ गोई से, इतने पावरफुल तरीके से और इतनी इफेक्टिव वे में आपने अपनी बात को रखा है, और आपने जो मैसेज दिया है वो बहुत ही संजीदगी से सोचने वाली बात है कि आप अपने बच्चे को ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं देंगे। अगर ये इतना इजी होता या इतना ल्यूक्रेटिव होता या इतना अच्छा होता तो आप उसको जरूर कहते कि बेटा ट्रेडिंग करो, इसी में पैसे कमाओ। तो आप इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद आप उसको, बच्चे को अपनी टेक्निक, अपना एक्सपीरियंस, अपना सब कुछ प्लेटर पे रख के दे सकते हैं राजीव जी। उसके बावजूद भी आप ये बात कह रहे हैं, तो ये इसके बहुत बड़े मायने हैं। और इसका जो आपकी बात से निष्कर्ष ये है कि पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उसकी जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही टफ हैं। उसके जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही टफ हैं। तो अगर आप उसके लिए तैयारी मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और लर्निंग के रूप से, अगर ये पूरी की पूरी तैयारी आपकी होगी, तभी आप इस मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। ये गेम नहीं है कि आप 10-20 हजार लेके आए या लाख रुपए लेके आए, आपने कमाना शुरू कर दिया। अब आप खुद ही देखिए कि उन्होंने बोला है कि 5 लाख पे आप महीना भर काम करेंगे तो 5% कमा सकते हैं। कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे ये राजीव जी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि आप 5% कमा सकते हैं। और वो भी अगर आप 5 लाख को पता नहीं कैसे फुल्ली कभी डिप्लॉय करेंगे, कभी आप 1 लाख से ट्रेड करेंगे, कभी 50,000 से करेंगे, जैसी जैसी अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये आप देखिए कि बहुत टफ गेम है और इसके लिए बहुत एक प्रिपरेशन की जरूरत है। राजीव जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बात बताई है। पर ये भी साथ साथ आपने कहा है कि अगर कोई टैलेंटेड है, जैसे हमारे दुर्गेश जी कहते हैं कि वो रोज ही पैसे कमा लेते हैं और लाखों रुपए उन्होंने बना लिया है, तो इस किस्म का उनके अंदर एक कुछ, जैसे कि राजीव जी ने कहा कि कुछ लोग मतलब भगवान की कृपा होती है उन पे, दे आर वेरी शार्प, दे अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल, दे पिक अप द थिंग्स, दे मास्टर द इंट्रिकेसीज ऑफ ट्रेडिंग वेरी वेल। तो ऐसे लोग अगर हैं, अगर आप गॉड गिफ्टेड हैं, तो फिर तो आप ट्रेडिंग क्या, फिर तो जहां आप खड़े होंगे वहां पे लाइन लग जाएगी। तो वहां पर मनीष मल्होत्रा जी खुद एक बहुत
ट्रेडिंग से जुड़े हुए एक बहुत स्टेचर रखने वाले व्यक्ति हैं और ये 17 साल से इस प्रोफेशन में हैं। एल्गो ट्रेडिंग में भी इनकी महारत है। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक ये है मनीष जी की ये जो टीवी चैनल्स को देख के और इनके एंकर्स और इनके पैनलिस्ट की कॉल से भी क्या कोई ऑर्डिनरी आदमी पैसा कमा सकता है? तो इसका जवाब तो हमारे वेरियस स्पीकर्स ने दिया है कि बिना टेक्निकल नो हाउ, बिना मार्केट की समझ के नहीं कमाया जा सकता। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस मनीष जी हम लोगों से शेयर करें। नमस्कार सर, राजीव जी, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। सर मैं जो टीवी पे सर चैनल पे ये जो डेली देते हैं सर, वो भी प्रोफेशनल होते हैं। मैं ये नहीं कहता, टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं, लेकिन आप देखो कोई भी अगर ये प्रोफेशनल है, वो अगर 10 आपको कॉल्स देगा या 10 आपको देगा डेली स्टॉक्स, तो उसमें भी सर 5 या 6 ही होते हैं और 4 में स्टॉप लॉस लगता है। ये नॉर्मल है ट्रेडिंग में। अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो आपके 5 या 6 ही ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं और 4 ट्रेड आपके लॉस में जाएंगे हमेशा। और वो 5 या 6 ट्रेड जो है आपको 4 का लॉस भी पूरा करेंगे, आपकी ब्रोकरेज भी पूरा करेंगे और आपका इंटरेस्ट भी पूरा करेंगे। सपोज आपने एक दिन आपको एक ट्रेड में लॉस हुआ, तो सर वो अकेला वो लॉस नहीं है, आपने ब्रोकरेज का भी लॉस किया और उस दिन का जो इंटरेस्ट लगा आपकी कैपिटल का, उसका भी लॉस हुआ और आपने जो टाइम दिया उस ट्रेड को करने के लिए, उसका भी लॉस हुआ। क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप कुछ और नहीं कर सकते सर, तो आपको फोकस रहना पड़ता है। तो जो टीवी पे देते हैं सर, वो होते तो टेक्निकल एनालिस्ट ही है सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको देख के कोई पैसा कमा सकता है, क्योंकि उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट भी चाहिए और डेली ट्रेड करना चाहिए। अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो 4 ट्रेड लॉस में भी जाएंगे। जब लॉस में जाता है तो रिटेल क्लाइंट वाला बेचारा डर जाता है। वो अगर उसको 1000 रुपए का भी लॉस होता है दिन में, अगर 3 दिन लॉस हुआ तो जो टीवी पे लोग आते हैं उनको गालियां निकालते हैं कि जी ये तो जो बताते हैं वो गलत है, वो सब चीजें। क्योंकि स्टॉप लॉस वो बताते हैं सर, स्टॉप लॉस क्लाइंट नहीं लगाता। स्टॉप लॉस ट्रेड का एक पार्ट है और रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है। जब तक आप अपना लॉस बचाना नहीं सीखेंगे, यहाँ एक जो ट्रेडर बोल रहे थे उन्होंने भी यही बात कही कि जब अब तक आप अपना लॉस बचाना नहीं सीखोगे सर, आपकी कैपिटल 1 लाख है तो आप उसका 1% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। किसी ट्रेड पे कोई 2% भी लेते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि 1% से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकते। आपको डिसिप्लिन आने में और ये सब चीजें करने में सर टाइम लगता है। अगर आप कहो कि 50,000 से या 1 लाख रुपए से आप कुछ कर पाओगे, तो मुझे नहीं लगता सर कि वो पॉसिबल है। उससे बेटर है कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। या ETF ले लो या गोल्ड ले लो, थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लो। अगर आप हार्डकोर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सर आपको उसको सीखना पड़ेगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो सर। मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच मनीष जी। आपने भी उसी बात को आगे बढ़ाया। आप सर लोगों से पूछो, उनके कोई क्वेश्चन होंगे तो हम पैनल में से कोई भी अगर होगा तो जवाब देंगे सर। हाँ, मनीष जी ने भी सॉरी अपनी बात को आगे बढ़ाया और आई एम सो सॉरी। तो मनीष जी कैन यू टेक इट फॉरवर्ड? मेरे थोड़े गले में खराश है। हाँ जी सर, मैं तो यही कहूंगा कि जो टीवी पैनलिस्ट है सर, उनको देख के अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो मेरे हिसाब से उसको बंद कर देना चाहिए सर। 50,000 1 लाख रुपए से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। टेक्निकल चार्ट सीखने में बहुत टाइम लगता है सर, इतना आसान काम नहीं है। उससे बेटर है कि आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज में जाओ, जैसे स्ट्रैटस टैगल है। मनीष जी आप बोलिए प्लीज, कैरी ऑन। मनीष जी सर
सर आप क्वेश्चन आंसर लो तो हम जवाब देंगे। हाँ जी तो इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम रिक्वेस्ट करेंगे, कोई काफी सारी बातें बताई गई हैं कि टीवी के जो एंकर्स हैं या चैनल्स हैं इनकी बातचीत को कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो होने चाहिए और ये कोई आसान काम नहीं है और बिना एजुकेशन ट्रेनिंग और स्किल्स के आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगर कोई और कुछ इनपुट देना चाहे या क्वेश्चंस हमारे एक्सपर्ट्स से, राजीव जी से, नीलेश जी से, मनीष से पूछना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम, और नहीं तो फिर हम अब इस स्पेस को एक लॉजिकल एंड पे राजीव जी मैं ना 10 स्टॉक के टारगेट और स्टॉप लॉस भी बता दूंगा आज, और मंडे हो भी जाएंगे, उसमें हो सकता है 3-4 के स्टॉप लॉस लग भी जाए और 6-7 के टारगेट भी लग जाए। लेकिन वो जो ट्रेडर है, मैं तो एल्गो पे चला दूंगा उसको, लेकिन वो जो रिटेल ट्रेडर है ना ही वो ट्रेड कर पाएगा, ना ही वो स्टॉप लॉस लगा पाएगा, ना ही वो टारगेट कर पाएगा। स्टॉप लॉस लगेगा ट्रेडर पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए। थैंक यू मनीष जी। नीलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ तो मलिक साहब कैसे है ना, टीवी पे अगर किसी को भी काम कर रहा है तो वो समझ ले उनका स्टॉप लॉस क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, समझ ले। तो देखिए, एक तो मैं बहुत बारीकी से आपको बताता हूँ, मेरे अनुभव से भी बताता हूँ। अगर 4 टीवी चैनल ने कोई एक स्टॉक रेकमेंड किया है और सबका स्टॉप लॉस सेम है और वो वहां पे ट्रिगर होता है, तो हम वहां पे एक काम कर सकते हैं। वहां पे हम स्टॉप लॉस ट्रिगर करने की बजाय, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां पे हम एक, जो किसी ने बाय कॉल दिया और उसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हम वहां पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि कोई लॉजिक से उन्होंने स्टॉप लॉस बनाया है। तो ये उनके एनालिसिस में भी एक एनालिसिस मैं जोड़ना चाहूंगा। तो अगर समझो मैंने कॉल दिया है, फॉर एग्जांपल आईईसी बाय करने का, आईईएक्स बाय करने का कॉल दिया है 189 के स्टॉप लॉस पे, मेरा टारगेट आता है 195 196 का, और 189 वो हिट करता है तो वो वहां पे मेरा सेल कॉल हो जाता है। तो हम इसमें बहुत सारी एनालिसिस हम अपनी साइकोलॉजी से जोड़ सकते हैं हम। और ज्यादा करके तो जो भी ट्रेडर हैं उनको टीवी म्यूट ही रखना चाहिए, सिर्फ जो हेडलाइन आती है वो ही देखना चाहिए कि क्या न्यूज आई है क्या नहीं आई है, बस। और मेरे हिसाब से टीवी के जो एंकर्स हैं या टीवी का जो ये महफिल जमी रहती है, दरबार जमा हुआ रहता है, उसके ऊपर ट्रेडिंग ना करे तो अच्छा रहेगा। वो उसका पैसा उनका बचा रहेगा। सिर्फ वो आपको जो हेडलाइन में या वो बताएंगे कि इसने ये कॉल दिया है, इसका ये स्टॉप लॉस है, वो ध्यान में रखें और नोट करें। आप उस 15 दिन 1 महीना उसको नोट करें कि कैसे कैसे काम करता है। तो अगर ये कोई भी नया ट्रेडर है उसके लिए ये बहुत अच्छी लर्निंग हो गई है कि कैसे काम करना है, टीवी ट्रेडरों के पीछे या टीवी एनालिस्ट के पीछे कैसे काम करना है। थैंक यू। थैंक यू नीलेश जी। और अब हमारे साथ सुधीर मेहरा जी जुड़े हैं, जो मार्केट के काफी पुराने एक ट्रेडर हैं और काफी अनुभवी हैं। तो सुधीर जी, आज हमारा जो चर्चा का विषय है, सब्जेक्ट ये है कि क्या टीवी, सुधीर जी आप माइक ऑफ करते हैं, मैं आपको माइक देता हूं। राजीव जी नमस्कार, क्या हाल है आपके? आपने ये ट्विटर स्पेसेस शुरू किया है, आई वुड लव टू गिव माय व्यूज ऑन दिस। मेरी आवाज साफ आ रही है आप सबको? आपकी आवाज साफ आ रही है। सब्जेक्ट ये है कि क्या टीवी एक ऑर्डिनरी ट्रेडर पैसा कमा सकता है? हाँ सर, मैं इस पे आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि कुछ जो ये टेलीग्राम पे कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं, मैंने काफ़ी रिसर्च की हुई है इसके ऊपर। मैंने बल्कि 2-3 साल इन पे काफ़ी सारा मैंने काम किया था, बिकॉज आई वॉज आस्क्ड बाय ये CNBC टू जस्ट लुक इनटू द मैटर।
एंड देन HDFC सिक्योरिटीज ऑल्सो आस्क्ड मी टू लुक इनटू द मैटर कि आप देखिए कहाँ तक ये सच है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी, मैंने कम से कम 20-25 अच्छे ट्रेडर जो रिकमेंडेशन करते हैं उनकी मैंने लिस्ट बनाई थी। अब इसमें होता क्या है, देखिए जब मार्केट का विक्स ज़्यादा होगा तो कोई भी एक्सपर्ट को आने दो, वो आपको ट्रेंड बता नहीं पाएगा, और जिस दिन मार्केट साइडवेज मूव करेगी यू आर गोइंग टू लूज मनी बोथ द साइड्स। तो इसमें होता क्या है कि इसमें वो अपने तरीके से कॉल देते हैं, आप अपने तरीके से उसका ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हो, और बहुत बार अभी जैसे ये 2-3 दिन से तो मार्केट वन साइडेड चली है, या ऊपर या नीचे। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि जब विक्स बढ़ जाता है तो मार्केट 20-25 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाएगा और अगले 10-15 मिनट के बाद 20-25 पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो वो पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके अंदर। अब कमिंग बैक टू द कॉल्स, यस देयर आर सम वेरी गुड गाइज हु आर गिविंग वेरी गुड कॉल्स। इफ एनीबडी वांट्स एनी हेल्प इन दैट दे कैन DM मी डायरेक्टली, मैं उनको लिंक्स भिजवा दूंगा उसके कि भाई ये सब लोगों के साथ, ये सब कुछ पेड भी हैं उसमें से, और कुछ को मैं कुछ अगर आप अच्छा ट्रेड करते हो तो मैं रिकमेंड कर दूंगा, वो आपको फ्री 1 महीना आपको सर्विस भी दे देंगे उसमें से। ये जो बंदों की मैं बात कर रहा हूँ ये निफ्टी भी ट्रेड कराते हैं, बैंक निफ्टी भी करते हैं, और साथ में स्टॉक के ऑप्शंस की भी बात करते हैं। एंड जनरली आई वुड से 80-90% उनकी कॉल सही होती है। ये नहीं मैं कह रहा कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, होता है, बिल्कुल हिट होता है, बट उनकी कॉल्स अच्छी होती हैं। एंड इफ़ यू सी द वे आई ट्रेड इज़ डिफरेंट, आई ट्रेड बिग लॉट्स एंड आई गेट आउट बिफोर ही सेज की गेट आउट। तो अगर हमारे को, मैंने अगर कोई लॉट ट्रेड करना, रिलायंस का लॉट अगर ट्रेड किया, 250 का एक लॉट है, मैंने 5 लॉट ट्रेड करे, और अगर मेरे को 10-12 पॉइंट भी मिल गया तो मैं निकल जाता हूँ, मैं वेट नहीं करता उसकी वो ट्रेंड पकड़ने की, बिकॉज आई जस्ट वेट फॉर द स्पर्ट टू हैपन। दूसरा है कि आपको जब ट्रेड करना है तो आपको कंप्यूटर के सामने बैठना है, ठीक है, बिकॉज आपको चार्ट्स का टेक्निकल आना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सीइंग द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम एवरेज से ऊपर जा रही है, मार्केट आपका CPR से ऊपर है, मार्केट आपका VWAP से ऊपर है, तब आपको बाय करना है, वो भी ओपनिंग देख के कि भी क्या ओपनिंग है, वर्ल्ड मार्केट का ट्रेंड देख के। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच यू कीप अ वॉच ऑन। और इसमें आई वुड से सम आर वेरी गुड एंड सम आर ओनली आफ्टर मनी। वो आपको बोलेगा 5,000 दे दो, 6,000 दे दो, दे आर नेवर अ सक्सेस। वो फिर आप खुद ही पैसा लूज़ करोगे और आप अपने आप छोड़ दोगे, वो उसका लर्निंग प्रोसेस है सबका। वो दूसरी चीज़ क्या होती है कि जिस दिन आपने पैसा बनाया, मैं हर बार मैं जब बोलता हूँ मैं एक चीज़ बहुत क्लियर बोलता हूँ, या तो आप एक बंदे को फॉलो करो, उसको फॉलो करते रहो, 3 महीना 6 महीना फॉलो करो, तो यू विल गेट अ गुड एवरेज। इफ़ इज़ अ गुड गाय, आपको 70-80% एवरेज मिलेगी। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि मेरे साथ में ये हो चुका है, होता क्या है कि सामने वाला आपको ट्रेंड बराबर देता है, अभी बाय करो, ट्रेंड आ रहा है, अभी सेल करो, वो आपने कर दिया। अब आपने जिस दिन 2-3 बार पैसे बना लिए ना, उसके बाद आपके अंदर शेर जागता है, अब तो मेरी समझ में आ गया कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, तो आप खुद ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो कि चल यार आज का तो मैंने जो है 10-15 हज़ार बना लिए, चलिए एक ट्रेड और मारते हैं। वो ट्रेड जब आप मारते हो तो उसके बाद ट्रेड रिवर्सल होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर आप फिर ट्रेड लेते हो, तो ये एक आदत बन जाती है आपकी। सो सबसे पहला जो मैं बोलता हूँ, चाहे आप किसी को फॉलो करो, डू लिमिटेड ट्रेड। और जिस दिन आपने पैसा बना लिया 10-20 हज़ार रुपया, अगले दिन आप ट्रेड नहीं करोगे, गोल्डन रूल। और जिस दिन आपने 20 हज़ार रुपया लूज़ कर दिया, अगले दिन आप ट्रेड नहीं करोगे, बिकॉज आई कॉल दिस एज अ टाइगर सिंड्रोम। दिस इज़ वेयर यू विल लूज मनी 100%, बिकॉज आपने जिस दिन 10-20 हज़ार बना लिया, अगले दिन आप शेर की तरह तैयार होते हो, आने दे मार्केट को, मैं आज तो मैं इसको जीत के छोड़ूंगा। और जिस दिन आपने पैसा लूज़ किया है, अगले दिन आप चाहते हो मैं रिकवर करूँ उसको, आप और पैसा निकालोगे, अपने बैंक अकाउंट में डालोगे, उसको ट्रांसफ़र करोगे अपने ब्रोकर के पास और खेलना शुरू कर दोगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स। ये मेरे हिसाब से लर्निंग के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे सिंपल स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसमें कि आपको सिंपल चार्ट्स की सेटिंग समझ में आ जाएगी। आप सुपर ट्रेंड को फॉलो करिए, आप VWAP करिए, आप CPR फॉलो करिए,
एवरेज वॉल्यूम को फॉलो करिए, काफ़ी सारे चार्ट्स बन जाते हैं उसके अंदर और आप काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज बना के उसमें खेल सकते हो। आई माई सेल्फ डू बाइंग एज वेल एज सेलिंग, मैं यहाँ पे दोनों करता हूँ, बट देन आई हैव अ लिमिटेशन। आई विल डू वन स्पर्ट अ डे विच इज़ अ बिग वन। जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि अभी अब ये वाला जो मैं खेलूंगा ये नीचे जा रहा है, मुझे शॉर्ट करना है, बात खत्म। और उसके बाद में अगर मेरा वो शॉर्ट राइट चला गया तो मैं बंद कर दूंगा कंप्यूटर। आई विल नॉट वेट फॉर द सेकेंड वन। बट मैं जब वो करूंगा तो मैं सिंगल लॉट नहीं करता, मैं 2, 5, 6, 7, 8 लॉट मार देता हूँ तभी मैं, चाहे बाइंग हो चाहे मेरी सेलिंग हो। बट उसके लिए पेशेंस रखना और वेट करना बहुत ज़रूरी है। यू कैनॉट, सबसे बड़ी बीमारी, आई कॉल इट अ बीमारी, इस क्या 9:15 हुए नहीं कि आपकी उंगलियां, आपका टीवी ऑन, आपकी उंगलियां बाय बटन पे ऑटोमेटिक जाती हैं। आप देखते हो बाय 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 बाय, आप सब आपको सब जगह से आपको आता रहेगा कि भाई ये बाय करो, ये बाय करो, ये बाय करो, ये सेल करो। आपको वो नहीं करना है। मैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ और मैं कुछ नहीं ट्रेड करता। मेरे पास पोर्टफोलियो है, वो है, उसको पड़ा रहता है, वो उसमें कोई कुछ टच नहीं करता। अगर मुझे बैंक निफ्टी में या निफ्टी में अगर दोनों ट्रेंड साथ में जाते हुए नहीं दिखते, अपसाइड या डाउन साइड, उस दिन भी मैं ट्रेड नहीं करता। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि निफ्टी आज, जैसे आज हुआ, आज दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ट्रेंड एक साइड था। बीच में आपने देखा होगा लास्ट वीक के अंदर ट्रेंड ऐसा था कि निफ्टी भाग रहा है, बैंक निफ्टी मूव ही नहीं कर रहा। फिर बीच में एक दिन ट्रेंड आया, बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट मूव कर गया, निफ्टी मूव नहीं कर रहा। दिस इज व्हेन द मार्केट इज नॉट डिसाइसिव एंड यू विल नॉट बी एबल टू कैप्चर द पॉइंट्स जो आपको चाहिए। तो मेरा बोलना यह है कि पैसा बनाना बहुत सिंपल है। साइकोलॉजी आदमी की सिंपल रहनी चाहिए। दिमाग आपका, सारा दिन बैठोगे ना पागल हो जाओगे। अगर आप बोलोगे 9:15 से बैठूंगा 3:30 तक पैसा बनाऊंगा, आप जिंदगी में पैसा नहीं बनाओगे। यू विल लूज मनी एट द एंड ऑफ द डे, यू विल नेवर मेक मनी। यू हैव टू टाइम योर सेल्फ। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, 9:15 बजे मार्केट चालू होती है, 10:15 बजे तक कुछ मत करो, कंप्यूटर अपना स्क्रीन देखो भी मत आप। लेट द मार्केट स्टेबलाइज। रात को अभी आप देखो पिछले 15 दिन से क्या हो रहा है। 200 पॉइंट गैप अप, 300 पॉइंट गैप डाउन, उसके बाद में वो 50, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट नीचे आता है, या फिर वो गैप अप हो गया तो 20, 25, 30, 40, 50 पॉइंट ऊपर जाता है। आपको गेम जो आपको मिलती है खेलने को, मैक्सिमम 100 पॉइंट में गेम खेलते हो आप, उसमें आप पैसा कभी नहीं बनाओगे। पैसा आप तब बनाओगे जब ट्रेंड बड़े होंगे। और अगर मार्केट आपकी ऑलमोस्ट 10, 20, 25 पॉइंट पे शुरू होती है, उस दिन आपको लंबे ट्रेंड मिलने ही मिलने आपको किसी भी हालत में। So learn technicals, which is not very difficult. There are a lot of YouTube videos. People can DM me directly on Twitter. I will give them the links of good videos. They can study those videos. एक वो अक्षता करके है CA, उसकी एक वीडियो चैनल बहुत अच्छी है। She gives you अक्षता उदाता, UDATA, उसको फॉलो करो। She is very good. She gives very simple technical charts जो कि बड़े इजीली समझ में आ जाते हैं। और उसके वीडियोज भी 10, 12, 15 मिनट के ऊपर का, 10 मिनट के ऊपर का एक वीडियो नहीं होता। तो आप उसको 2-3 बार देखोगे, आपकी समझ में सारा कुछ आ जाएगा एंड यू विल रियली इन्जॉय। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस दिन आपने देखा अगले दिन ट्रेड करो। वो जो बता रही है उसको आप फॉलो करो, पहले उसको आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन फॉलो करो। उसके बाद में आप एक लॉट से ट्रेड करो ना, देखो तो उसी क्या होता है उससे। डो नॉट जंप द गन। बहुत नुकसान किया सर मैंने, बहुत कमाया भी है, तो उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप ये सीख सकते हो कि भाई ये मार्केट पैसा बनाने के लिए है, लेकिन ऑप्शन में आप पैसा नहीं बनाओगे अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे। रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बिल्कुल 100% रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ट्रेड नहीं करना है आपको। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो टेस्टिंग, हेलो। हाँ जी आपने बहुत अच्छी बातें रखी। सुशील आप स्पीकर को म्यूट कर दीजिए। ठीक है सर। सुधीर जी एक वेटरन ट्रेडर हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर हैं। आप CNBC पे किसी और कैपेसिटी में इनको व्यूज के लिए भी बुलाया जाता है। ये अपनी जो एसोसिएशन है जो भी ट्रेडर्स की, उसके भी एक अच्छे पदाधिकारी हैं।
तो थैंक यू वेरी मच सुधीर जी, जो आपने हमें गाइडेंस दी है. वी विल ऑल रिमेंबर जो आपने हमें बताया है, और जो ट्रेडिंग बाय रूल्स है वो इम्पोर्टेंट है, और आपने बहुत सी अच्छी चीजें बताई हैं जो हर ट्रेडर को काम में लानी पड़ेंगी, और टेक्निकली अपने को एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि हम टीवी चैनल क्या, कहीं से भी कोई भी अगर कोई हमारा फ्रेंड है या कोई भी लोग हैं जो भी हमें कुछ बताते हैं, तो हम अपना एक इवैल्यूएशन का सिस्टम हो और हम किसी पे डिपेंड ना करें. तो ये बेसिकली एक चीज है कि तभी हम कॉन्फिडेंट भी हो पाएंगे. जितने ट्रेडर सक्सेसफुल होते हैं वो दुनिया भर की बात सुन के उससे फिल्टर आउट करके जो उनका मन करता है, जहां उनका मन भाता है, वो वाला ट्रेड वो लेते हैं, जहां उनकी कन्विक्शन होती है. तो हमारे साथ ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग DW के नाम से जो हैं सज्जन, इनको मैं इनवाइट करूंगा कि अपने व्यूज ब्रीफ में रखेंगे प्लीज. ट्रेडिंग, हेलो ट्रेडिंग जी आप हैं? हेलो, हाँ जी, प्लीज बोलिए बोलिए. good evening everyone. My name is Devinder and I trade only Nifty future, swing trading for 5-6 days, and intraday bank Nifty future in future segment, right? And I am a system based trader. For swing trading, I use wave analysis plus price action. I have few patterns which, if they are incongruent to the wave analysis on the same side, I enter my trade hardcore rule based. And bank Nifty intraday future, I trade only one trade a day, which most of the times comes within first 2 hours, right? If then it ट्रेडिंग की आपकी आवाज साफ नहीं है, थोड़ा या तो आप स्पीकर के पास आके बात करिए फोन के, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है. अभी ठीक है? यस, नाउ इट इज बेटर जी. तो ये दो मेरे फ्यूचर ट्रेडिंग सेगमेंट हैं. तो जैसे आपका टॉपिक, इसका नाम है कैन वन मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, राइट? सो ऑफ कोर्स वन कैन मेक, बट अगर नहीं, हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या टीवी चैनल जो रिकमेंड करते हैं रोज आजकल, क्या टीवी चैनल को देख के उनकी कॉल्स के ऊपर, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर क्या पैसा कोई बना सकता है? ये एक्चुअली थोड़ा टॉपिक में वो पूरा आ नहीं पाया है, कुछ वो बड़ा हो गया. सर, हाँ जी, टीवी चैनल के बेस पे पैसा कभी नहीं बनेगा. अगर बन भी गया तो आप कंसिस्टेंटली नहीं बना पाओगे, बिकॉज पहले तो वो जो टीवी चैनल पे बोल रहे हैं वो लाखों लोग सुन रहे हैं उनको, राइट? एंड इन स्टॉक मार्केट मेजॉरिटी डजंट मेक्स मनी. मतलब किसी ने बाय रिकमेंड दे दिया किसी पे तो बाय बाय बाय, बट आपका उसका पीछे लॉजिक नहीं पता. वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर तो कोई स्टॉक या इंडेक्स नहीं जाएगा. तो आपके हिकअप्स जो आएंगे, मैनेज कैसे करना है, पोजीशन साइजिंग क्या है, और कंसिस्टेंटली नहीं बनेगा. आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा और उस पे ही आपको काम करना पड़ेगा. जैसे अभी सर बोल रहे थे मेरे से पहले, ही वाज डैम 100% करेक्ट कि आपको टेक्निकल सीखने हैं, आपको उसका एक्सपीरियंस पहले लीजिए छोटे अमाउंट ऑफ मनी पे, कि कैसे कहाँ कहाँ वो गलत होता है, राइट? और जब वो गलत होता है तो आपका रिस्क एपेटाइट वो गलती के साथ मैच करता है. मतलब अभी जितने भी ट्विटर पे लोग हैं, मोस्टली किसी के पास सिस्टम नहीं है. इसने बोला, वो बड़े ट्विटर हैंडल ने बोला, टीवी ने बोला, मुझे लगता है गिर गया बहुत, अब उठना चाहिए, बहुत बढ़ गया, गिरना चाहिए. ऐसा नहीं है सर. आपको जब, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं सबको पता है कि मार्केट हैज एन इनर्शिया, कि एक साइड किसी साइड ट्रेंड अगर डेवलप हो जाए वो रुकता नहीं है, राइट? तो अगर पैसा बनाना है तो आपको अपना सिस्टम चाहिए, और आपको जब पैसा मार्केट दे रहा है तो मैक्सिमम जूस अप कैसे करना है. आई मीन कि एग्जिट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? तो एग्जिट आ गया पैसा मैं कर देता हूं, नहीं, मार्केट आपको खुद निकाले बाहर. यू शुड हैव अ रूल. और टीवी एनालिस्ट या टीवी या कोई बड़ा हैंडल वो बोल देगा निफ्टी यहाँ से 20,000 जाएगा तो हम हर डिप बाय कर रहे हैं. नहीं, अभी वो डिप कहाँ तक है, जहाँ यहाँ से नीचे 14,000 निफ्टी जाएगा और हम
हर राइज को सेल कर रहे हैं जहाँ और सेल कर रहे हैं, बट अभी क्या हो रहा है मार्केट में आपको पता है, हम सबको पता है। तो अभी जैसे आज एक्सपेक्टेड था मोस्टली बेयर लोग का कि खुलेगा ऊपर और गिरेगा, बट वो नहीं गिरा। आज मेरा भी स्टॉप लॉस था स्विंग ट्रेडिंग में, मेरा शॉर्ट आया नहीं चला, स्टॉप लॉस हो गया, इट्स ओके, बट आई एम हैप्पी क्योंकि मुझे पता है कि मेरे महीने में 2-3 ट्रेड आने हैं, मुझे पता है क्वार्टरली मैंने पॉजिटिव रहना है, मुझे पता है एनुअल मुझे इस रेंज में प्रॉफिट आफ्टर कॉस्ट एंड टैक्सेस होना है। सो आई एम ओके विद द मार्केट। तो ऐसा सिस्टम अगर कोई बनाता है और रिलीजियसली उसको फॉलो करता है, नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग, सारी दुनिया शॉर्ट है, आपका लॉन्ग है, आपको खड़े रहना है। फिर आपको रिस्क पता है कि मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम गैप डाउन ये हुए हैं, अगर बैक टेस्टेड है, आउटलायर कुछ हो गया तो मेरा सिस्टम कहाँ बंद हो जाएगा, रोकना है। नंबर ऑफ ट्रेड्स ईयरली कितने हैं, मंथली कितने हैं, क्वार्टरली कितने हैं, मतलब अगर कोई इंडेक्स पे कर रहा है जहाँ ऑप्शन कुछ सेलिंग कर रहा है, ये सब, तो इसी केस में पैसा बनेगा। प्रिडिक्ट एलियट वेव में करता हूं, बट आई डोंट प्रिडिक्ट कि यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। मैं लिख देता हूँ जब मन में होता है, बट मेरा सिस्टम अगर पहले एग्जिट दे देता है तो आई गेट आउट। टीवी से पैसा सर नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो नहीं बनेगा। जो चीज कंसिस्टेंटली पैसा दे सकती है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपका सिस्टम हियर, सिस्टम शुड बी अलाइन टू योर टेम्परामेंट, और टेम्परामेंट आपका अलाइन करता है आपके रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और रिस्क मैनेजमेंट अलाइन करते हैं कि कैपिटल एट रिस्क कितना रख सकते हैं अपने अकाउंट में। तो ये मैं अभी किसी को कुछ और पूछना है इसमें करना है तो मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ट्रेडिंग जी। आपका नाम आपने क्या बताया? देवेंद्र। हाँ, आप अपना माइक म्यूट कर देंगे। तो बहुत जो कि हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने भी जैसे क्वेश्चन दिया था वैसे ही ये व्यूज हैं आपके, कि आपका सिस्टम होना चाहिए, आपका एक तरीका होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके पास कैपिटल होना चाहिए, तभी आप इस मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये सभी वेटरन ट्रेडर्स ने हमें आज यही समझाया है कि टीवी कॉल्स पे आप डिपेंड ना करें और उनको खुद इवैल्यूएट करने की आप पावर रखें, और अपने को आप कॉन्स्टेंटली अपने को डेवलप करें, और आप अपने स्किल्स को, अपने कैपिटल को बड़ा करें। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक, जैसा कि हमारे राजीव गुप्ता जी ने, मनीष जी ने, नीलेश ने, सुधीर मेहरा जी ने और दुर्गेश जी ने भी यही कहा है कि आपका सिस्टम पावरफुल होगा तभी आप किसी भी कॉल को अपने लेवल पे इवैल्यूएट करके आगे बढ़ सकते हैं। आप ब्लाइंडली टीवी वालों की कॉल्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, और वहां पे स्टॉक्स में मैनिपुलेशन का तरीका होता है। इससे अच्छा होगा आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पे फोकस करें, या आप ETFs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ETF की ट्रेडिंग अगर बहुत आप स्मार्ट हैं तो वो भी कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन आपको शाम को काटना होगा अगर शॉर्ट किया आपने तो ये सब चीजें आज हमने डिस्कस की और काफी यूजफुल डिस्कशन रही। आई एम ग्रेटफुल टू नीलेश जी, राजीव जी, मनीष जी ट्रेडिंग, और दुर्गेश जी और प्रतीक जी, और जितने भी लोग, सुधीर जी, जिन्होंने ज्वाइन किया और हम सबको एनलाइटन किया। हम फिर मिलेंगे एक और सेशन में एक नए सब्जेक्ट पे, एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच।